ओके। तो गाइस देखो, अभी तक हमने जो भी चीजें किया है, जो भी सीखा है, मैं एक बार वो रिवीजन करूंगा आप लोगों के लिए। सबसे पहले तो डे वन पे हमने स्टार्ट किया था बेसिक्स ऑफ स्टॉक मार्केट, जहां पे हम लोग ने बेसिक्स को समझने का ट्राई किया था। डे टू को हमने फंडामेंटल्स, स्टॉक्स में क्यों इन्वेस्ट करना है, बैलेंस शीट ट्रेडिंग, ये हमने सीखा था। ठीक है। और डे थ्री में मैंने आप लोग को फाइनेंशियल रेशियोज बताया मैंने आपको। ठीक है। खाली कंपनी के क्वार्टरली अर्निंग्स देख के कैसे हम लोग प्रॉपरली स्टॉक मार्केट में स्टॉक्स में एंट्री ले सकते हैं, एक शॉर्ट पोजीशन जिसको हम लोग पोजिशनल ट्रेडिंग कहते हैं। ठीक है, वो देखा हमने। ठीक है। इसके अलावा फिर मैंने आप लोगों को कल थोड़ा सा सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस भी बताया था मैंने, जब हम लोग जय बालाजी स्टॉक देख रहे थे, डीमार्ट के बारे में देख रहे थे। ठीक है गाइस, यहां तक क्लियर है सबको? यही सारी चीजें हमने देखी थी। ऑल ऑफ यू गाइस प्लीज रिस्पॉन्ड कर दीजिए। आज है ना, गला कुछ ज्यादा ही खराब है गाइस, और नाक भी पूरी तरह से बंद है। तो मेरे ना, आप लोग कुछ मतलब कुछ बोलोगे तो मैं सुन भी नहीं पाऊंगा, बिकॉज कुछ सब कुछ आज जैम है मेरा। हाँ। ठीक है, चलो। तो सिंपल से एक लॉजिक है गाइस, देखो हमने अब तक खाली फंडामेंटल्स पे काम किया। ठीक है। बट क्या होता है पता है, जब आप फंडामेंटल और टेक्निकल दोनों को मर्ज करते हो ना गाइस, तो एक आउटपुट अलग ही आ जाता है। वहां पे क्या होता है कि आपको पता रहता है कि चलो, फंडामेंटल्स मुझे ये बताता है कि मुझे कौन से स्टॉक में इन्वेस्ट करना है। ठीक है। फंडामेंटल्स मुझे ये बताता है मुझे कौन से स्टॉक में इन्वेस्ट करना है। ठीक है। पर टेक्निकल मुझे ये बताता है, ठीक है, टेक्निकल मुझे ये बताता है कि मुझे कब करना है इन्वेस्ट। ठीक है। सो बेसिकली टेक्निकल एनालिसिस को हम लोग एक आर्ट भी कहेंगे और साइंस भी कहेंगे और एक ह्यूमन बिहेवियर भी कहेंगे। ठीक है। मैं क्यों बोल रहा हूँ इसको ह्यूमन बिहेवियर, पता है गाइस? बिकॉज हम लोग प्रीवियस डेटा को स्टडी करते हैं वहां पे। ठीक है। इंसान क्या है? इंसान जो गलतियां पहले कर चुका है वो फिर से करता है। राइट गाइस, ऑल ऑफ यू? अगर पास्ट में हम जो चीज बहुत बार कर चुके हैं, अगर वही चीज मुझे आज करनी पड़े, ठीक है, तो मतलब एक हिरार्की है कि मुझे पता है कि क्या करना है। तो बेसिकली चार्ट्स को और टेक्निकल को हम देखते हैं ना गाइस, तो एक क्या होता है कि ह्यूमन साइकोलॉजी याद आती है वहां पे, कि जिस तरह से पहले चार्ट ने बिहेव किया था, तो अभी भी वैसे ही प्रोबेबिलिटी होती है कि चार्ट वैसे ही बिहेव करेगा, बेस्ड ऑन कैंडल पैटर्न, बेस्ड ऑन चार्ट पैटर्न और ये सारी चीजें। ठीक है। तो देखो, इसके अंदर बहुत से एस्पेक्ट है। कोई आपको बोलेगा आप कैंडल्स देखो, कोई आपको बोलेगा इंडिकेटर्स देखो, कोई आपको बोलेगा सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस देखो। ठीक है। मैं आपको एक चीज बोलूंगा गाइस, इंडिकेटर्स का सहारा लो, मैं मना नहीं कर रहा हूं मैं। ठीक है। बट उस पे इतना डिपेंडेंट मत होना, बिकॉज इंडिकेटर्स में जितना भी डेटा रहता है ना, वो पूरा बैक डेटेड रहता है डेटा। ठीक है। इंडिकेटर्स में आप जितना भी डेटा देखते हो, वो पूरा बैकडेटेड डेटा रहता है। ठीक है। अगर आप देखोगे गाइस ध्यान से, यहाँ पे मैंने जितनी बार भी आपको ट्रेड्स बताए, अभी जो भी ट्रेड्स मैं ले रहा हूं या जो भी बता रहा हूं मैं आप लोगों को, मैंने कोई इंडिकेटर नहीं यूज किया है। मैंने जो चीजें यूज की है मैक्सिमम टाइम, वो है सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस, जो मुझे क्या बताता है, प्राइस का बिहेवियर, पहले प्राइस ने कैसे काम किया था और फिर अभी प्राइस कैसे काम कर रहा है। राइट गाइस, यही देखा है अभी हम लोगों ने। ऑल ऑफ यू अग्री करते हो आप लोग? क्या मैंने कोई आपको इंडिकेटर या कोई ऐसा बोला कि यार आप ये स्ट्रैटेजी यूज करो, इसमें आपको अच्छा प्रॉफिट होगा, ऐसा कुछ हमने बात किया अभी तक? नहीं। हमने चीजों को एकदम सिंपल मैनर में सिखाया गाइस अभी तक। ट्रस्ट मी, इन अ वेरी सिंपल मैनर। रीजन बताता हूँ क्यों। सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस कब काम करता है पता है गाइस? ठीक है। दो चीजों की वजह से। एक, मुझे सबसे पहले आप लोग बात बताइए, मार्केट में कौन है गाइस? मार्केट में कौन है? कौन मिलेगा आपको मार्केट में? व्हेन इट कम्स टू स्टॉक मार्केट, अगर आप स्टॉक्स में ट्रेड कर रहे हो, अगर आप ऑप्शंस में ट्रेड कर रहे हो, तो कौन है, मतलब कौन ट्रेड कर रहा है मार्केट में? बताइए जरा मुझे आप लोग, जरा प्लीज। मैं आप लोग को अनम्यूट के राइट्स भी देके रखता हूँ, तो अगर किसी को बोलना हो तो मुझे बोल भी सकता है गाइस। ठीक है। मैंने आप लोगों को अनम्यूट के राइट्स भी देके रखे हैं, आप सर लोग हमारे बात भी जैसे कर। ही होते हैं सारे के सारे। हमारे जैसे लोग तो होते हैं सर, पब्लिक भी होते हैं, इन्वेस्टर्स भी, सही है मैम। बट मेरा कंसर्न ये है कि टर्म में जानना चाहता हूँ, अगर मैं सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस की बात कर रहा हूँ, तो कौन लोग आते हैं वहां पे? राइट समीर सर?
बायर्स एंड सेलर्स, बायर्स एंड सेलर्स, ठीक है। अभी एक मुझे बात बताइए गाइस, जब हम लोग सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस सीख रहे थे, ठीक है, तो मैंने एक चीज बताई थी आप लोग की, बार बार सपोर्ट से स्टॉक ऊपर जा रहा था, बार बार। तो मैक्सिमम टाइम आपको सपोर्ट पे कौन मिलेंगे गाइस, बताइए, बलविंदर सर। जी। मैक्सिमम टाइम आपको सपोर्ट पे सपोर्ट पे कौन मिलेंगे? सपोर्ट पे सॉरी, बायर्स। सपोर्ट पे बायर्स मिलेंगे, ओके ग्रेट। एंड रेजिस्टेंस पे कौन मिलेंगे आपको? सेलर। रेजिस्टेंस पे हम सेल करेंगे, सेलर। सेलर्स मिलेंगे, राइट। मतलब यहाँ पे क्या हो रहा है कि जो लोग बाय कर रहे हैं स्टॉक रेजिस्टेंस पे आते आते सेल हो जाता है, बट कुछ लोग ऐसे होते हैं तब करते हैं जब ब्रेकआउट आता है तब, मतलब जब वो रेजिस्टेंस सपोर्ट में कन्वर्ट हो जाता है तब। समझ में आ रहा है क्या आप लोगों को, ऑल ऑफ यू? हाँ, पहले स्टॉक जी। सपोर्ट से रेजिस्टेंस पे गया, फिर जैसे ही स्टॉक ने रेजिस्टेंस का ब्रेकआउट दिया, तो फिर जो रेजिस्टेंस था वो सपोर्ट बन गया, और जो नया ब्रेकआउट आया है वो बन जाएगा, क्या बन जाएगा गाइस वो? नया सपोर्ट बन जाएगा। नहीं मैम, नया रेजिस्टेंस बनेगा वो। सॉरी सॉरी, हाँ नया रेजिस्टेंस बन जाएगा। ठीक है गाइस, देखो पहले क्या हुआ, स्टॉक सपोर्ट से, गाइस अपने आप को म्यूट कर लीजिएगा अगर कोई क्वेश्चन नहीं है तो। ये मैंने आप लोग के बेनिफिशियल के लिए दिया है ताकि आप लोग मुझसे बात कर सको इसके लिए, ठीक है। कोई डाउट्स नहीं पूछेगा अभी, मैं सारी चीजें क्लियर करूंगा आप लोगों से। मेरा कंसर्न खाली क्या है, देखो स्टॉक पहले एक सपोर्ट से रेजिस्टेंस पे गया, रेजिस्टेंस पे ब्रेकआउट आया, और ब्रेकआउट आते ही जो रेजिस्टेंस था वो सपोर्ट बन गया, और जो ब्रेकआउट का जो नया हाई बनेगा वो अभी क्या बनेगा आपका, सपोर्ट बनेगा या रेजिस्टेंस बनेगा गाइस, बताइए मुझे। ब्रेकआउट के बाद अगर मेरा रेजिस्टेंस सपोर्ट बना है तो फिर ऊपर क्या बनेगा, रेसिस्टेंस। रेजिस्टेंस बनेगा, राइट। नया चलो रेजिस्टेंस बनेगा। ग्रेट ग्रेट, परफेक्ट परफेक्ट। गाइस यहां तक क्लियर हुआ राइट अभी आप लोगों को? हाँ, सर। ऑल ऑफ यू, ओके यस सर। ग्रेट। अभी मुझे एक चीज बताइए गाइस, देखो सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस हम क्यों यूज करते हैं, कोई मुझे बता सकता है? सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस हम लोग क्यों यूज करते हैं? सर सर क्योंकि वो बार बार उसी उसी पोजीशन पे ऊपर नीचे हो रहा है, सेम पोजीशन। ओके, मतलब एक जोन में है, राइट राइट। राइट। अगर मुझे सर इससे ये अच्छा, कैलकुलेट करने के लिए बोलिए ना मैम, कि बोलिए ना। कंपनी की ग्रोथ किस तरह से जा रही है, कंपनी कितना नीचे जा रहा है जो स्टॉक है, और हाईएस्ट उसका पॉइंट क्या है, हम कब अपना सपोर्ट बना सकते हैं। ओके तो हम वहाँ पे उसे बाय कर सकते हैं, इसके लिए हम सपोर्ट और रेजिस्टेंस देखते हैं, ताकि हम ये भी नोट कर सकें कंपनी की जो सीक्वेंस चल रही है वो कंसिस्टेंट है या नहीं है। ठीक है ठीक है। अभी अगर मुझे इसका एक सिंपल सा अगर एग्जांपल देना हो, एक छोटा बच्चा है, ठीक है, अगर वो घर से जा रहा है स्कूल, स्कूल से जा रहा है घर, घर से जा रहा है स्कूल, स्कूल से जा रहा है घर, मतलब क्या कर रहा है वो, एक ही जोन में आ रहा जा रहा है, राइट गाइस? मतलब घर उसका सपोर्ट है, स्कूल उसका रेजिस्टेंस है, वो स्कूल से आगे जा ही नहीं सकता। स्कूल से आगे वो कब जा सकता है, जब वो 11th एंड 12th में आएगा। हमारे मुंबई में गाइस एक जूनियर कॉलेज वाला कंसेप्ट चलता है, बाकी मैंने कहीं पे भी देखा नहीं है। कोई मुझे बता सकता है कहाँ कहाँ पे और जूनियर कॉलेज वाला कंसेप्ट है? हाँ गाइस, दिल्ली साइड में, इंदौर साइड में कहीं पे चलता है क्या जूनियर कॉलेज वाला कंसेप्ट? उड़ीसा में है। उड़ीसा में है, ओके ठीक है। तो एक काम, एक क्या होता है पता है गाइस, जब एक सर बच्चा स्कूल से, व्हाट इज जूनियर कॉलेज? जूनियर कॉलेज हमारे यहाँ पे गाइस जो 11th एंड 12th के बच्चे होते हैं ना वो जूनियर कॉलेज बोलते हैं, ठीक है। तो क्या होता है, जैसे ही बच्चे ने अपना एसएससी क्लियर किया और अभी एचएससी की तरफ बढ़ रहा, मतलब वो क्या हो जाएगा, ब्रेकआउट हो जाएगा, फिर उसका, फिर उसका क्या हो जाएगा, अभी नया रेंज बनेगा उसका फिर, ठीक है। उसका नया रेंज क्या रहेगा, घर से कॉलेज, घर से कॉलेज, घर से कॉलेज, या तो फिर अगर वो कोई हॉस्टल में रहने चला गया तो फिर नया रेंज आ गया उसका, हॉस्टल से कॉलेज, हॉस्टल से कॉलेज। समझ में आ गया गाइस आप लोगों को? एकदम सिंपल एग्जांपल था ये, थोड़ा सा बच्चों वाला था पता है मुझे, ठीक है। बट गाइस क्लियर हुआ राइट आप लोगों को सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस, ऑल ऑफ यू? मतलब पहले बच्चा एक जोन में था, अब बच्चा दूसरे जोन में आ चुका है, ठीक है। हम्म? चलो अभी आगे देखते हैं।
ओके गाइस, ये हमारे ना बहुत ही अच्छे फ्रेंड्स हैं, ठीक है। अगर आप लोगों ने इनके साथ में अच्छी फ्रेंडशिप कर ली ना गाइस, ट्रस्ट मी, आप लोग को ना लाइक चीजें बहुत अच्छे से समझ में आएंगी। मैं क्यों बोल रहा हूँ पता है आप लोगों गाइस, हम लोग हमेशा क्या करते हैं पता है, किसी ने हमें कॉल दे दी, हमने कॉल बाय सेल कर ले, खरीद लिया, बेच लिया, ठीक है। जो मैं कल कर रहा था आपने देखा रहेगा रिकॉर्डिंग, अगर कोई है किसी के पास, डे 3 की शेयर की है मैंने ऑलरेडी, अगर आप देखोगे आपको पता चलेगा कल मैं पागलों की तरह बाय सेल बाय सेल बाय सेल कर रहा था वहां पे, क्योंकि छोटे प्रीमियम से मुझे प्रॉफिट लेना था इसके लिए, बट मुझे मार्केट का डायरेक्शन पता था, इसके लिए मैं कर रहा था बाय सेल, ठीक है। तो एक बात बताइए, रेड कैंडल को हम दूसरी भाषा में क्या कहेंगे? देखो, बेरिश कैंडल तो आपके सामने लिखा हुआ ही है, बुलिश कैंडल भी आपके सामने लिखा ही हुआ है, ठीक है। इसके अलावा हम और क्या नामों से इसको बुलाएंगे, बताइए जरा मुझे। नहीं, मैं अभी ऑप्शंस पे आया नहीं हूँ, सॉरी, पुट विट मत बोलिए, जब हम ऑप्शंस सर लो देखेंगे एंड हाई। तभी। ये बेलन कौन बोल रहा है? सर लो एंड हाई। लो एंड हाई नहीं बोलेंगे। बायर्स एंड सेलर्स। परफेक्ट, ग्रेट 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 ग्रेट। कौन था सर, आपका नाम जान सकता हूँ मैं प्लीज? ओमकार सर। ओमकार, ग्रेट सर, बहुत अच्छे। गाइस देखिए, एक चीज का ध्यान रखिएगा, रेड कैंडल्स कभी भी आपको ये बताता है कि सेलर्स का मार्केट में अभी फिलहाल टाइम चल रहा है, ग्रीन कैंडल आपको ये बताता है कि बायर्स का अभी फिलहाल टाइम चल रहा है, ठीक है। इसके अलावा हम लोग इसको और एक चीज भी कहेंगे, वो कौन बताएगा मुझे? हम्म, हाँ गाइस, बताइए जरा। गाइस इसको हम लोग और एक चीज भी कहते हैं, क्या कहेंगे इसको? Buying for green and red नहीं for नहीं, ये तो मैंने आपको ऑलरेडी बता दिया सर, ओमकार जी ने ऑलरेडी okay. बता दिया था। Okay. हाँ, और क्या बोलेंगे हम लोग इसको गाइस, बताइए जरा मुझे आप लोग। गाइस थोड़ा जल्दी जल्दी, नहीं पता तो बोल दीजिए नहीं पता है, तो फिर मैं वो बोलूंगा क्यों, क्या हो रहा है पता है, थोड़ा सा टाइम बचेगा। बता दूं मैं? नो आइडिया। हाँ जी हाँ जी, गाइस सप्लाई एंड डिमांड, राइट। गाइस सप्लाई एंड डिमांड, 10th प्रॉफिट लॉस स्टैंडर्ड भी में बोल पढ़ा सकते है। हैं। प्रॉफिट लॉस नहीं, सप्लाई एंड डिमांड, सप्लाई एंड डिमांड। हाँ गाइस, 10th में सीखा था हमने ये चीज, राइट? 10th में या 12th में, राइट सर। अग्री करते हो गाइस आप लोग? यस सर। हाँ, तो सप्लाई एंड डिमांड, तो एक चीज है गाइस, देखो जैसे जैसे आपको रेड कैंडल दिखेगी तो हम सब बोलेंगे कि सप्लाई ज्यादा हो गई है, इसके लिए स्टॉक का प्राइस अभी नीचे आ रहा है। जब जब डिमांड बढ़ेगी तब तब स्टॉक का प्राइस ऊपर जाएगा, ठीक है। क्लियर हुआ गाइस यहाँ तक? अभी इसके अंदर हमें क्या देखना होता है मैं वो बताता हूँ आपको आगे। गाइस देखो, हम ये डेटा देखते हैं इसके अंदर, हम इसके अंदर टोटल 4 डेटा देखते हैं, HCOL। HCOL मतलब क्या होता है? H stands for high, C stands for close, O stands for open, L stands for low। अगर ग्रीन कैंडल है ना गाइस, तो ग्रीन कैंडल क्या होगी, मतलब ग्रीन कैंडल नीचे की तरफ ओपन होगी और ऊपर की तरफ क्लोज होगी, बिकॉज उसका कैरेक्टर ग्रीन है, मतलब ऊपर जाने वाला, ठीक है। बट उसके जो स्टिक्स दिख रहे हैं ना गाइस आपको, वो हमें बताते हैं कि हम कहाँ तक जाके आए हैं, ठीक है। मतलब हिस्ट्री बताते हैं कि मैं इतना तक हाई गया था, मैं इतना तक लो गया था, ठीक है। मतलब ये कैंडल ऐसा था कि कैंडल ग्रीन बनी, रेड बनी, और फिर ग्रीन बन के क्लोज हो गई। रेड कैसे बनी मैं वो बताता हूँ आपको, क्योंकि ये कैंडल यहां से अगर नीचे जा रही थी तो रेड बन गई यहां तक, फिर क्या हुआ, कैंडल फिर से ऊपर जाने लगी, ऊपर गई ऊपर गई ऊपर गई ऊपर गई ऊपर गई, और फिर बाद में यहाँ पे क्लोज हो गई, ठीक है। अभी अगर आप रेड कैंडल को देखोगे ना, रेड कैंडल का उल्टा है, ठीक है। अभी सपोज ये कैंडल ग्रीन यहाँ पे क्लोज हो गई और इसी के पैरेलल में अभी नई कैंडल बनना चालू हो गई। अगर ये कैंडल भी ग्रीन बनती थी ना गाइस, तो यहाँ से ये ऊपर जाती थी, ठीक है। इसका क्लोजिंग हमें ऊपर मिलता था, बट क्या हुआ, रेड कैंडल बनाई है, तो अभी क्या हो रहा है यहाँ पे, ये ग्रीन रेड कैंडल जो है ओपन यहाँ पे ही हुआ पैरेलल पे, बट क्लोजिंग इसने दिया नीचे, तो रेड कैंडल हो गई है।
और बीच में जो हम डेटा देख रहे हैं ना, जो एकदम बॉक्सेस जैसा है, वो है कैंडल का बॉडी, जो हमें बताता है कैंडल का स्ट्रेंथ। जो ये बॉक्सेस दिख रहे हैं ना, ये है हमारे कैंडल का बॉडी, जो हमें बताता है कैंडल का स्ट्रेंथ। ठीक है, और ये जो आप स्टिक्स देख रहे हो, दो जो डंडियां देख रहे हो, वो है कैंडल का शैडो। आप उसे विक भी कह सकते हो। मतलब एक साइकोलॉजी हमें पता चलती है कि ये कैंडल में कितने बायर्स थे, कितने सेलर्स थे, क्या स्ट्रेंथ है कैंडल की, कैंडल कहाँ पे ओपन हुई, कैंडल कहाँ पे क्लोज हुई, कैंडल कितना ऊपर तक गया था, कैंडल कितना नीचे तक गया था। गाइस समझा ये आप लोगों को यहाँ तक, ऑल ऑफ यू गाइस? नहीं समझ में आ रही यस है। सर। क्या नहीं Yes, sir, समझा आ आप गया। लोग? आगे समझ में गाइस? गाइस जिनको नहीं समझ में आया, क्या मैं जान सकता हूँ क्या नहीं समझ में आया आपको? सो हाँ बोलिए ना मैम। तो इसमें जो ये कैंडल का वर्क है, अगर ये कोई वीडियो फॉर्म में या फिर कोई प्रैक्टिकल फॉर्म में होता तो शायद मे बी ज्यादा समझ आता, जस्ट यप, बिकॉज मुझे मैं नहीं समझ लाइव आ रहा दिखाऊंगा आप लोगों को, लाइव दिखाऊंगा मैं। इसके लिए तो आज मैंने दोपहर को लेक्चर रखा है। एक सेकेंड ना, है। ओके, सो कैंडल वर्क कैसे करेगी वो नहीं समझ आ रहा ना, कि वो अप कब जाएगी, लॉ कब जाएगी, ग्रीन नहीं रेड। वो देखो, वो तो कोई नहीं पहचान सकता कि कैंडल अप कब जाएगी, नीचे कब आएगी, वो तो कोई भी नहीं बता पाएगा आपको। ठीक है, बट एक कैंडल का बिहेवियर कैसे फॉर्म होता है ना, मैं अभी आपको वो बता देता हूँ मैं। ठीक है, अभी ये 1 मिनट का कैंडल देख रहे हैं हम लोग। ठीक है, अभी आप लोग देखोगे ना यहाँ पे ध्यान से, 3 मिनट्स। हाँ, अभी देखो ये कैंडल रेड क्लोज हुई थी। ठीक है, ये कैंडल रेड क्लोज हुई थी यहाँ पे नीचे। ठीक है, और अभी अगर आप देखोगे ना, इसी के पैरेलल में दूसरी कैंडल बनी है। अगर ये नीचे की तरफ जाती थी तो ये भी रेड होती थी, बट ये ऊपर की तरफ जा रही है। ये देखो, अभी ध्यान से देखो आप लोग के कैंडल को। अभी जब तक ये रेड कैंडल के पैरेलल से ऊपर की तरफ जा रहा है, तब तक ये ग्रीन है। जैसे ही रेड कैंडल के पैरेलल से नीचे आना चालू करेगा, तो ये भी फिर कैंडल आपका रेड हो जाएगा। ध्यान से देखो गाइस आप लोग, ये अभी ज्यादा नहीं, 3 मिनट्स का ही चार्ट है, और ये कैंडल बनी है 2:33 को बनी है ये कैंडल। ठीक है, तो अगर ये क्लोज हो गई तो फिर ऊपर ही क्लोज हो जाएगी, अगर रेड होना रहेगा तो फिर नीचे क्लोज देगी। फिर इसी के पैरेलल में एक नई कैंडल बनना शुरू हो जाएगा, देखना आप लोग अभी। ठीक है गाइस, देखो वो कैंडल क्लोज हो गई और उसके पैरेलल में एक नई कैंडल बन गई जो नीचे जा रही है। समझ में आ रहा है गाइस अभी आप लोगों को, ऑल ऑफ यू गाइस? हेलो, अभी क्लियर हुआ ये डाउट आप लोगों का जो मैंने बताया आप लोगों को? ठीक है, अभी यहाँ पे ध्यान से देखो आप लोग। ठीक है, यस मैम बोलिए। सर तो ये दूसरी कैंडल तब बनेगी जो हमारी एक कैंडल है, अगर वो पॉजिटिव बिहेव करिए तो वो ग्रीन बनेगी, बट पॉजिटिव से जैसे ही वो नेगेटिव होने लगी तो दूसरी कैंडल बन जाएगी। नहीं नहीं, अभी ये जो ग्रीन कैंडल थी ना मैम, ये वाली जो ग्रीन कैंडल क्लोज हो गई है, ये पॉजिटिव थी, इसके लिए क्लोज हो गई। अभी आप एक चीज देखिए, यहाँ पे मैं एक चीज आप लोग को हाईलाइट करवा रहा हूँ अभी। ठीक है, आप लोग है ना यहाँ पे ध्यान दीजिए, ये दिख रहा है आपको जो मैंने रेड वाला एरिया मार्क किया अभी आप लोगों के लिए? Yes, sir. एक सेकेंड ना, ओके गाइस आप लोग ये वाले एरिया पे ध्यान देंगे अभी। ठीक है, ये वाले एरिया पे। ठीक है गाइस, अभी ध्यान से देखना आप लोग अभी, हम यहाँ पे क्या देख रहे हैं अभी। एक सेकेंड, अभी मैं जैसे ही अपना कर्सर ये कैंडल पे लेके जाऊंगा ना, ये वाले कैंडल पे, ठीक है, आप देखिए मैम, अभी आप ही बताइए मुझे, ये कैंडल की ओपन क्या, ये कैंडल ओपन कहाँ पे हुआ था? ऊपर पढ़ के बताइए मुझे। 45710.65 पे। ऊपर। ठीक है, ओके, उसके बाद में कहाँ तक हाई बनाया वो कैंडल ने? 45728.70। दैट मीन्स 18 पॉइंट्स तक वो ऊपर गया था, राइट?
इसके बाद में हाँ उसने जी, उसने लो कितना बनाया, लो क्या बनाया देखो जरा। 5 6 9 1 7 7.55। ठीक है, मतलब उसने मतलब नहीं बोल के भी वो एक 10 से हो जाता है इसका 700, मतलब 13 पॉइंट जितना लो गया था वो, राइट। यस सर। अभी क्लोज कहाँ पे हुआ मैम देखिए। 45711 45711.10। ठीक है, मतलब ये आपको पता चल गया कि कैंडल ओपन हुई थी 45710 पे। अगर ये 45709 पे क्लोज होता था तो ये कैंडल रेड बन जाता था, बट क्लोज कहाँ पे हुआ है वो कैंडल 45711, इसके लिए वो ग्रीन है। ठीक है, अभी ये जो करंट कैंडल बन रहा है ना, अभी अभी ये देखना, अगर ये ऊपर की तरफ जाएगा तो ग्रीन बन गया, देखो अभी ये कलर चेंज कर दिया इसने अपना, बिकॉज अभी इसका बिहेवियर पॉजिटिव हो गया है। यस सर। समझ में आ रहा है guys अभी आप लोगों को, ऑल ऑफ यू। यस सर। अभी ये तो नया कैंडल बन रहा है, अभी जैसे उसका बिहेवियर नेगेटिव बनना चालू हुआ वो नीचे आने लगा, मतलब ये जो कैंडल है ना, मतलब अभी जो नया कैंडल बन रहा है वो ये कैंडल का रेफरेंस डेटा यूज करता है। अभी मतलब ये कैंडल ने देखा कि ये कैंडल क्लोज हुआ है 45718, अभी जब ये कैंडल आप देख रहे हो ना 45718 से ऊपर जाएगा तो पॉजिटिव बिहेवियर देगा, और 45718 से नीचे है तो नेगेटिव बिहेव कर रहा है। समझ में आया अभी आप लोगों को? यस सर। गाइस अननेसेसरी प्लीज अपना माइक को म्यूट मींस अनम्यूट ना रखें प्लीज, इट इज माय रिक्वेस्ट, बाकी लोगों को दिक्कत हो रही है। कमल जी ऐसा क्यों हो रहा है, क्योंकि हम लोग अभी बहुत छोटे टाइम फ्रेम पे देख रहे हैं इसके लिए। ओके, तो मैम अभी देखिए इसका भी बिहेवियर पॉजिटिव हो गया, जैसे ही 45718 से ऊपर गया इसका बिहेवियर देखो पॉजिटिव हो गया, दिख रहा है आपको? यस सर। हाँ ये देखो मैम, ये पैरेलल ही दिख रहा है आपको, ये जो भी बीच में मेरा कर्सर है ये पैरेलल ही है, देखिए आप अभी क्लियर हुआ मैम अभी कैंडल बिहेवियर आप लोगों का? यस सर। ठीक है गाइस, मैं सबको म्यूट कर दूंगा, इट इज माय हम्बल रिक्वेस्ट, अगर नहीं पढ़ना है तो गाइस आप क्लास छोड़ के जा सकते हो, अपने आप को अननेसेसरली म्यूट ना रखो। कुलदीप जी, मनीष जी, प्लीज जरा अपना माइक म्यूट रखिए आप प्लीज, इट इज माय रिक्वेस्ट। हाँ चालू है सर, चालू है। म्यूट करिए, म्यूट कीजिए, मैं ये कह रहा हूँ। ठीक है, तो गाइस अभी यहाँ पे देखो आप लोग, जैसे ही 4518 से नीचे आ गया फिर से रेड हो गया कैंडल, 4518 के ऊपर जाएगा तो ग्रीन हो जाएगा। समझ में आया अभी आप लोगों को, ऑल ऑफ यू? गाइस एक बार चैट में एक्नॉलेज कर दो प्लीज, अगर ये कैंडल का बिहेवियर पार्ट आपको समझ में आ गया तो अभी। तो अभी मतलब यहाँ पे क्या है, ठीक है, ये तो अभी हमने देखा कि कैंडल्स कैसे काम करता है, कैंडल्स में हमें कौन से डेटा को रेफरेंस लेना है। ठीक है, O स्टैंड्स फॉर ओपन, H स्टैंड्स फॉर हाई, लो स्टैंड्स फॉर लो, C स्टैंड्स फॉर क्लोज। कुछ क्वेश्चन है गाइस अभी? सर ये कितने टाइम स्लॉट के लिए होता है, कितने टाइम अभी स्लॉट के लिए? ये डिपेंड करता है कि आपको कौन सा टाइम स्लॉट अच्छा लगता है, ये भी आप डिसाइड करोगे, क्योंकि सेटअप आपका रहेगा, आप ट्रेड बनाओगे। अभी जैसे पर्सनली कोई मुझे पूछता है, अगर मैं कोई स्टॉक में ट्रेड करता हूँ, ठीक है, जैसे मैंने ONGC स्टॉक में अगर मैं ट्रेड करता हूँ यहाँ पे, ठीक है, जी तो अगर मुझे स्टॉक के अंदर ट्रेड लेना है कभी भी, तो मैं क्या करता हूँ, पहले 1 वीक का टाइम फ्रेम देखता हूँ मैं, 1 वीक का, तो जिससे मुझे एक आइडिया आ जाता है कि वीकली टाइम फ्रेम में ONGC क्या कर रहा है। ठीक है, ठीक है, मतलब अभी यहाँ पे चलो इमेजिन कर लो ये स्टॉक अभी यहीं पे कहीं पे है, तो मुझे अभी सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस अगर मेरा बनाना हो तो मैं सबसे पहले वीकली टाइम फ्रेम पे बनाता हूँ। तो यहाँ पे आता हूँ और ये मैंने बना दिया, मैंने अपना रेजिस्टेंस यहाँ पे, और अभी आप ये देखो कि ये मेरा सपोर्ट बन गया यहाँ पे। ठीक है, अभी ये मेरा सपोर्ट एंड ये मेरा रेजिस्टेंस क्यों बना वो समझो आप लोग पहले गाइस। ये देखो, ये बच्चा अभी यहाँ से स्कूल जाना चालू कर रहे हैं यहाँ से, ठीक है, ये यहाँ से स्कूल गया, ठीक है, स्कूल से वापस नीचे अभी घर की तरफ आ रहा है, फिर से स्कूल गया, फिर से घर आ गया, फिर से थोड़ा सा कहीं कुछ खेलने कूदने गया बीच में कहीं पे, और फिर से घर आ गया, और फिर यहाँ पे फिर से समझ लो कहीं वेकेशन चल रहा था इसका, और यहाँ से
पे से ऊपर चला गया, वो मतलब ब्रेकआउट दे दिया इसने यहाँ पे। मैं ये भी कह सकता हूँ, मतलब प्राइस पहले एक ही एरिया में घूम रहा था बहुत टाइम से, ठीक है, बहुत टाइम से प्राइस एक ही एरिया में घूम रहा था। फिर उसके बाद में 14 अगस्त 2023 को यहाँ से ब्रेकआउट आया, ठीक है। ये तो मैंने अभी एकदम लॉन्ग टर्म व्यू देख लिया मैंने अभी। फिर मैं क्या करता हूँ, मैं आ जाता हूँ डेली टाइम फ्रेम के अंदर समझने के लिए कि चलो अभी देखते क्या होता है यहाँ पे, ठीक है। तो ये तो चलो मेरा अभी ये तो अभी डेली टाइम फ्रेम पे आ गया मैं अभी, ठीक है। ये अभी मैं आ गया डेली टाइम फ्रेम में, मतलब पहले जो स्टॉक था वो यहाँ पे चल रहा था, मतलब बच्चा तभी स्कूल में था। अभी यहाँ से क्या हुआ है, बच्चा अभी आ चुका है कॉलेज में, हॉस्टल में रह रहा है, मतलब यहाँ से अभी वो हॉस्टल से कॉलेज, हॉस्टल से कॉलेज, मतलब एक प्राइस का नया जोन बन गया है। अगर मुझे डेली टाइम फ्रेम पे कोई पूछता है कि सर इसका सपोर्ट क्या है, तो डेली टाइम फ्रेम पे 180 इसका सपोर्ट है, ठीक है, डेली टाइम फ्रेम पे, ठीक है। अगर इस पे अगर किसी को भी देखना है, एंट्री लेना है नजदीक के टाइम फ्रेम पे, तो कौन कहाँ एंट्री लेगा, तो वो एंट्री लेगा ये वाले टाइम फ्रेम पे, डेली टाइम फ्रेम पे, यहाँ पे मतलब 203 के ऊपर। मैंने अगर पर्सनली अगर मैं बताऊं गाइस, मैंने आप लोगों को जो बताया था मेरा ओएनजीसी, मैंने ओएनजीसी एंट्री लिया है 209 के ऊपर, 209 पे, प्रॉपर कंफर्मेशन के साथ में। देखो यहाँ पे ये स्टॉक था, ठीक है, ब्रेकआउट दिया, ब्रेकआउट के बाद में वेट किया, और वेट आने के उसके बाद में मैं अपना एंट्री लिया है यहाँ पे ये कैंडल पे, और आज अभी स्टॉक चल रहा है 242 पे। मैं दिखा देता हूँ गाइस आप लोगों को, हम लोग वही चीज देखेंगे जो मैं कर रहा हूँ गाइस। ये देखिए कितने पे लिया है गाइस मैंने, ऑल ऑफ यू गाइस कितने पे लिया है मैंने ये 09.35। 209.35, और अभी ये ब्रेकआउट के बाद ही लिया, मतलब राइट, मतलब प्रॉपर हमने सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस को फॉलो किया, परफेक्ट। मतलब पहले मैंने क्या किया, एक बड़े से टाइम फ्रेम में जाके मैंने अपने जोन को फाइनल किया कि यार बड़े टाइम फ्रेम में देखो स्टॉक कौन से जोन में चल रहा है। उसके बाद में डेली टाइम फ्रेम पे आ गया, मतलब छोटे टाइम फ्रेम पे आ गया। फिर मैंने वहां पे देखा चलो वीकली में ये चल रहा है, स्टॉक वीकली में यहाँ पे था, डेली में मुझे यहाँ पे कहीं पे ब्रेकआउट दिख सकता है जैसे ही। और यहाँ पे मैंने ब्रेकआउट क्यों बोल रहा हूं मैं ये, क्योंकि देखो यहाँ पे प्राइस ने अपने आप को कितनी बार टेस्ट किया था, एक बार, ये 2 बार, ये 3 बार, 4 बार, 5, 6, और उसके बाद में मैंने ब्रेकआउट आने के बाद में मैंने ट्रेड लिया। मतलब मैंने क्या किया, ब्रेकआउट आने के बाद में, मतलब ये जैसे ही ये ग्रीन कैंडल का हाई क्लोज हुआ, मतलब ये कैंडल का हाई था कितना, कौन मुझे बताएगा, ये कैंडल का हाई कितना है, कौन मुझे बताएगा, ये कैंडल का हाई कितना है गाइस 08.50। ग्रेट, परफेक्ट। और मैंने एंट्री कब लिया है, जब मुझे 208 का ब्रेकआउट मिला, मतलब एग्जैक्टली मैंने सिर्फ 1 रुपी एक्स्ट्रा, मतलब जैसे ही 209 आया मेरा, मैंने अपना पोजीशन ले लिया वहां पे। समझ में आ गया गाइस अभी आप लोगों को ये मैंने कैसे प्लान किया पूरा मैंने अभी, गाइस हेलो, बिट क्लियर सर। लिटिल बिट क्लियर, पूरा क्लियर करने के लिए मैं क्या बताऊं, मुझे बताओ, मैं फिर से एक्सप्लेन करूंगा आप लोगों को। सर मे आई एक्सप्लेन? हाँ यस बताइए सर। सर जैसे ही आपने कहा जो ऊपर का आपने रेजिस्टेंस लगाया था, वो रेजिस्टेंस को जैसे उसने क्रॉस किया, उसके बाद आपने थोड़ा टाइम वेट किया, उसको देखा और की थोड़ा सा ऊपर जाने दिया, तो जैसे ही वो 208 के पार गया, आपने उसको उठा लिया, रेजिस्टेंस को राइट, क्लियर करते ही आपने उसको चेकअप किया है। चलो ठीक है, अभी मुझे बताओ गाइस यहाँ पे मेरा स्टॉप लॉस कहाँ पे रहेगा। चलो मैंने ये तो बताया कि मैंने ये पैसे कैसे लगाया, अगर समझ लो ये मार्केट रिवर्स हो जाता था या मेरा नुकसान हो रहा होता था, तो मेरा नुकसान भी तो मुझे पता होना चाहिए ना कि मैं कितना नुकसान झेल पाऊंगा यहाँ पे। तो आप लोगों के हिसाब से मेरा ज्यादा, मतलब मैंने स्टॉप लॉस कहाँ पे लगाता था, मैं ये बता दीजिए खाली मुझे आप लोग। 180। 180 आप लोग चैट देख के बोल रहे हो या अपने मन से बोल रहे हो ये बताइए। मैंने अभी देखा इसमें, आप ये जो लास्ट में जो रेड वाला गया है कैंडल, वो 180 तक गया है। नहीं, ये तो मैं 180.10। ये तो बहुत पुराना हिस्ट्री है ना, मैं तो 25-26 अक्टूबर का हिस्ट्री चल रही है तो अभी यहाँ पे
इतना पुराना मैं स्टॉप लॉस लेके क्यों चलूंगा? मैं तो अपना कैपिटल को जल्दी फ्री करूंगा ताकि मैं दूसरे ट्रेड पे लगा सकूं। मेरा स्टॉप लॉस आएगा बढ़िया यहाँ बढ़िया, आप पे। बताइए। अनिल जी प्लीज म्यूट कर दीजिए अपने आप को। ठीक है, मेरा स्टॉप लॉस आएगा यहाँ पे 192 पे। समझ में आएगा इधर आप लोगों को? क्यों सर 192 ही क्यों? आप 190 भी ले सकते हैं, बिकॉज 180 इट भी ले बिकम्स सकते हैं। सपोर्ट, क्योंकि दो तीन बार वहां पे नीचे टच किया उसने। मैं रीजन बताता हूँ क्यों। विशाखा ने सही क्वेश्चन किया है। मैं रीजन बताता हूँ क्यों कि मैंने 192 ही क्यों लिया। ठीक है, यहाँ पे जो स्टॉक था ना मैम, देखिए यहाँ से ऊपर चला गया था, ठीक है, नवंबर में। उसके बाद में जब आप देखोगे ना, स्टॉक फिर से यहाँ पे आया टेस्ट करने के लिए। ठीक है, स्टॉक ने अपने आप को यहाँ पे टेस्ट किया है। ठीक है, और मैं क्या बोलता हूँ कभी भी, पता है मैम, कि हमें जब भी एंट्री लेना है ना, अगर आपको नियरेस्ट ऐसा कोई पॉइंट दिखता है कि स्टॉक ने अपने आप को बार बार टेस्ट किया है, जैसे आप देखो यहाँ पे, अभी मैं थोड़ा सा और अच्छे से जूम कर देता हूँ तो आप लोग को आइडिया आ जाएगा। देखिए यहाँ पे स्टॉक ने नीचे जाने का ट्राई किया, नहीं गया। यहाँ पे भी स्टॉक ने नीचे जाने का ट्राई किया, नहीं गया। यहाँ पे भी देखो रेड कैंडल्स बने लेकिन नीचे तक सपोर्ट पे नहीं आए। यहाँ पे एक फेक ब्रेकआउट आ गया, यहाँ पे एक फेक ब्रेकआउट आ गया। ठीक है, तो यहाँ पे इसके लिए रखा क्योंकि फेक ब्रेकआउट है ना गाइस। देखिए ना, फिर स्टॉक यहाँ से ऊपर गया, फिर से आप देखोगे यहाँ पे नीचे आने का ट्राई हुआ, ये नहीं फेक गया। ब्रेकआउट कैसे है? हाउ डू यू से दैट दिस इज फेक ब्रेकआउट? बिकॉज हार्डली वो कितना 1 2 3 4 खाली 4 दिन ही खाली नीचे रहा है ये, इसके लिए। बाकी कंटिन्यू अगर आप स्टॉक देखोगे ना, एक अप ट्रेंड में ही है। देखो फेक क्योंकि उसने पुराने फेक सपोर्ट को ब्रेकआउट टच क्यों नहीं आता किया है है। पता है? जब जो लोग बड़े बड़े लोग अपनी पोजीशंस बनाते हैं ना, तो रिटेलर्स लोग का पोजीशंस वहां पे कट होने का ट्राई होता है। तो क्या होता है कि स्टॉक एक पर्टिकुलर टाइम के लिए नीचे आ जाता है, ठीक है, और वहां पे लोग अपना स्टॉप लॉस लगा के बैठते हैं, तो वहां पे लोग निकल जाते हैं। बट अभी मैं पर्सनली मैं क्या करता हूँ, अगर मेरा 192 है ना, तो मैं अपना स्टॉप लॉस 192 पे नहीं लगाऊंगा, मैं उससे और 2-3 रुपए नीचे कैलकुलेट करूंगा। अगर 192 है तो मैं या तो 190 पे रखूंगा। ठीक है, क्यों? अगर सपोर्ट को टच होकर थोड़ा सा भी नीचे आके चांसेस रहता है मेरा रिवर्स। देखो सपोर्ट पे तो टच होके बार बार ऊपर जाएगा, ये तो प्रोबेबिलिटी है। बट सपोर्ट के नीचे से भी अगर कहीं पे 2-3 रुपए का मार्जिन रख के अगर होता है तो कर लेना चाहिए। वहां पे क्या होता है कि खाली 2-3 रुपए नीचे आके भी ऊपर जा सकता है, ये बताता हूँ। देखो अभी जैसे ये है 189 तक गया, ये 188 189 तक गया, फिर यहाँ से ऊपर चला गया। तो मैक्सिमम हम 2-3 रुपए का मार्जिन, सेम गोज विद रेजिस्टेंस ऑल्सो गाइस। अगर आप टारगेट के पीछे भाग रहे हो, ठीक है, तो मेक श्योर करो कि आप ये चेक करो कि मल्टीपल टाइम्स कहाँ पे टेस्ट हुआ है। ठीक है, उसके बाद में थोड़ा सा 2-3 रुपए मार्जिन कम रखना आप वहां पे। समझ में आ रहा है गाइस आप लोगों को? अभी यहाँ पे देखो, यहाँ पे फेक ब्रेकआउट आ गया। जिन लोगों ने कट टू कट लेके चले थे उनका तो स्टॉप लॉस यहाँ पे हिट हो जाएगा। बट क्योंकि मुझे पहले का हिस्ट्री पता है ना कि यहाँ से ये स्टॉक ऊपर, यहाँ पे देखो रेजिस्टेंस को ब्रेक करने का ट्राई क्या नहीं हुआ था, यहाँ पे भी ट्राई क्या नहीं हुआ था, यहाँ पे ट्राई हुआ, ब्रेक हुआ। ब्रेक होने के बाद में क्या हुआ? मल्टीपल टाइम सपोर्ट को ब्रेक करने का ट्राई हुआ। अगर इस सपोर्ट को ब्रेक होना ही होता तो ये पूरा का पूरा स्टॉक यहाँ पे ऐसे आ जाता था। बट इस स्टॉक ने किया क्या? यहाँ पे आप देखो बुलिश कैंडल बना लिया। समझ में आ रहा है गाइस अभी आप लोगों को ये फेक ब्रेकआउट क्यों बोल रहा हूँ मैं इसको? यस सर। मतलब सर ये ये स्टॉक टेम्परेरी था, मतलब इट वाज जस्ट अ टेम्परेरी एडजस्टमेंट इन द मार्केट। राइट ऋतु मैम। तो अभी सिंपल सा एक लॉजिक बताता हूँ। अभी जो मैंने आप लोगों को ये जो चीजें बताई थी मैंने सारी यहाँ पे, ठीक है, मैं यहाँ पे आ जाता हूँ एक बार और यहाँ पे मीडिया पे आ जाता हूँ। ठीक है, यहाँ पे मीडिया पे आ जाता हूँ। और ये जो मैंने जो पहले शेयर किया था आप लोगों के साथ में एक वीडियो, ठीक है, ये वाला वीडियो भी आप लोग ध्यान से देख लो फिर से। ठीक है, ये वाला मेरा पूरा स्टॉक अगर देखोगे ना मैक्सिमम रेड चल रहा है मेरा। ठीक है, ऑलमोस्ट 1000 का मेरा लॉस था वहां पे। ठीक है, तो यहाँ पे क्या हुआ, लोग मार्केट में सब लोग सेल कर रहे हैं, सेल कर रहे हैं। सबको यही लगा कि यार मार्केट अभी और नीचे जाएगा, बट मुझे मेरे स्टॉप लॉसेस पता थे। मुझे पता था कि मैं हमेशा 2-3 रुपए का एक्स्ट्रा मार्जिन लेके चलता हूँ। ठीक है, तो फिर यहाँ पे आउटकम क्या आया रिटर्न में? मैंने तो खाली 2 दिन, खाली 16 जनवरी को मैंने अपना पोर्टफोलियो आप लोग को बताया था मैंने, और आज 19 है। आप लोग ही देख सकते हो यहाँ पे।
So what we did was here we holded a stock with a proper stop loss. Guys देखो अगर stop loss hit होने के बाद stock चला जाता है तो समझ में आता है, बट ये मार्केट के छोटे छोटे मूवमेंट्स के जब मार्केट नीचे आता है ना तो हमें उससे डरना नहीं है, मैं ये बता रहा हूँ आप लोगों को। क्लियर हुआ गाइस अभी आप लोगों को ये चीज प्रॉपर? यस सर। अभिलाष जी अपने आप को म्यूट कर लीजिए प्लीज। सुरजीत जी प्लीज Yes, म्यूट sir. कर लीजिए। ओके गाइस समझ में आ रहा है सबको अभी ये फेक ब्रेकआउट क्या था? सुरजीत जी प्लीज अपने आप को म्यूट कर लीजिए। हाँ समझ में आया। एक सेकंड। गाइस कुछ क्वेश्चन है अभी किसी को ये चीज को लेके? सर अभी एक क्लियर? बारी प्लीज रिपीट कर दीजिए, मेरा एक सपोर्ट question एंड है। रेजिस्टेंस कैसे असर्टेन करते हैं? ठीक है एक काम करता हूँ मैं पूरा डिलीट कर देता हूँ मैम, अभी आप मुझे गाइड करोगे ठीक है? ये मैंने पूरा डिलीट कर दिया ठीक है। पहले मैं क्या करूंगा अगर स्टॉक्स में एंट्री कर रहा हूँ तो मैं सबसे पहले आऊंगा वीकली टाइम फ्रेम पे, राइट? वीकली यस टाइम सर। फ्रेम पे आने के बाद मैं क्या करूंगा एक बड़ा सा ड्यूरेशन चेक करूंगा कि कहाँ पे स्टॉक ने अपने आप को ऊपर लेके जाने का ट्राई किया मल्टीपल टाइम्स और कहाँ से वो नीचे आ गया। मतलब जहां पे ऊपर जाने का ट्राई किया वो है मेरा रेजिस्टेंस, जहां पे नीचे आने का ट्राई किया वो मेरा है सपोर्ट। मतलब रेजिस्टेंस को टच किया और नीचे आ गया, नीचे सपोर्ट पे टच किया और फिर ऊपर चला गया। तो अभी मैं यहाँ पे यस सर। मैं अभी यहाँ पे क्या कर रहा हूँ गाइस, सिंपल सा लॉजिक देखो आप लोग, मैं क्या कर रहा हूँ यहाँ पे ट्रेंड लाइन भी यूज कर सकते हो, हॉरिजॉन्टल लाइन भी यूज कर सकते हो और आप लोग हॉरिजॉन्टल रे भी यूज कर सकते हो। ठीक है ये सारे ऑप्शंस हैं और इसके अलावा अगर आपको देखना आप ये भी यूज कर सकते हो रेक्टेंगल वाला फीचर। ठीक है तो अभी मैं यहाँ पे क्या करता हूँ, ठीक है एक लॉन्ग ड्यूरेशन के हिसाब से मैं देख लेता हूँ कि स्टॉक ने अपने आप को कहाँ पे ट्राई किया था रेजिस्ट करने का मल्टीपल टाइम्स। तो ये वो एरिया था जहां पे स्टॉक ने अपने आप को मल्टीपल टाइम्स रेजिस्ट किया था अगर आप लोग देखोगे तो। मुझे और एक चीज बतानी है आप लोगों को गाइस, ठीक है? अभी ये जो ओएनजीसी वाला स्टॉक है ना गाइस, देखो मैंने ऑलरेडी अपने इंस्टाग्राम पे भी शेयर किया था, अगर आप लोग देखोगे 2 वीक्स पहले शेयर किया था मैंने। ठीक है जब ये स्टॉक फिर से अपने ऑल टाइम हाई पे आ गया था, ठीक है ये जब स्टॉक फिर से अपने ऑल टाइम हाई पे आ गया था तो मतलब यहाँ पे मैंने क्या किया था, मैंने खाली प्रॉपर सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस पे ही पूरा ये मैनेज किया था। अभी ये देखिए यहाँ पे, ठीक है ये है मेरा लॉन्ग टर्म वाला एक बना रहा हूं मैं अभी, ठीक है लॉन्ग टर्म वीकली टाइम फ्रेम पे। ठीक है सिमिलरली अगर मुझे देखना है कि छोटे टाइम फ्रेम पे चीजें कहाँ पे टेस्ट हुई हैं मल्टीपल टाइम्स, ठीक है तो अगर छोटे टाइम फ्रेम पे देखता हूं तो ये वाला एरिया मिल रहा है मुझे मेरा, ठीक है ये वाला एरिया छोटे टाइम फ्रेम पे। ठीक है मतलब मुझे अभी एक जोन पता चल गया लॉन्ग टर्म वाला। मैम यहाँ तक क्लियर सर हुआ? 135 हम क्यों नहीं ले रहे हैं, लाइक 120 ही क्यों ले रहे हैं? मैं 120 मैं एग्जैक्ट 120 भी नहीं ले रहा हूँ मैम, आप देखिए ना मैं एग्जैक्ट 120 भी नहीं ले रहा हूँ। आप देखिए यहाँ पे ये रेड कैंडल को देखिए अच्छा आप अभी, आप यहाँ पे आप ये रेड कैंडल को देखिए जहां से मैंने लाइन बनाना शुरू किया है। ठीक है ये दिख यस रहा है सर। आपको? हाँ जी हाँ एक जी ये रेड कैंडल हाँ का जी मैंने सर। सपोर्ट काउंट किया, फिर एक ये रेड कैंडल का सपोर्ट मैंने काउंट किया, फिर एक ये रेड कैंडल का सपोर्ट मैंने काउंट किया। समझ में आया अभी अच्छा। आपको कि मैंने वही एरिया यस क्यों सर। सिलेक्ट किए मैंने? क्योंकि स्टॉक जब यहाँ से ऊपर चला गया बाद में ये वाले जोन पे तो आया ही नहीं है कभी। यस स्टॉक सर। जब यस यहाँ से सर। ऊपर चला गया तब स्टॉक ये वाले जोन पे तो कभी नहीं आया 106 पे, उसके बाद तो यस सर। कंटिन्यूसली 120 के आसपास ही घूम रहा था, राइट? करेक्ट। हाँ जी सर। हाँ जी। अभी ये मेरा क्लियर, अभी यहाँ पे तो चलो मुझे एक लॉन्ग टर्म पता चल गया, फिर मैं क्या करता हूँ मैं आ जाता हूँ छोटे टाइम फ्रेम पे देखने के लिए कि छोटे टाइम फ्रेम पे मुझे कहाँ क्या अपॉर्चुनिटी मिल रही है। मतलब वीकली टाइम फ्रेम पे स्टॉक एक ये रेंज में था, ठीक है एक्सक्यूज सर, और अब यस बोलिए। डब्ल्यू एंड एम का कुछ फैक्टर होता है इसके अंदर? अभी पैटर्न्स मत देखिए, अभी पैटर्न्स मत देखिए, अभी मैं पैटर्न्स की बात ही नहीं कर रहा हूँ, अभी खाली आप प्योरली सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस पे ध्यान दीजिए गाइस प्लीज, इट इज माय रिक्वेस्ट। ठीक है तो अभी हम कौन से टाइम फ्रेम पे आ गए मैम? सर डेली टाइम फ्रेम पे। अभी डेली शॉर्ट टाइम पे आ फ्रेम गए पे सर। हम लोग, ठीक है अभी डेली टाइम फ्रेम पे मैं क्या देखता हूँ कि
ये तो चलो मैंने बहुत लंबा वाला देखा, अभी पुराने में देखता हूँ मैं कि पुराने टाइम पे डेली टाइम फ्रेम पे कहाँ पे अपॉर्चुनिटी मतलब था कि मार्केट उन्हें ऊपर जाने का ट्राई किया, बट फिर से स्टक हो गया था, मतलब जा नहीं पाया मार्केट ऊपर, मतलब स्टॉक वहां से ऊपर नहीं जा पाया। ठीक है, तो अभी हम यहाँ पे क्या करते हैं, अभी हम डेली टाइम फ्रेम पे यही सेम चीज हम लोग बनाएंगे अभी। ठीक है, एक सेकंड है, थोड़ा मेरा माउस पता नहीं आज क्यों इतना अटक अटक के चल रहा है। ठीक है, अभी मैंने क्या कर रहा हूँ, अभी यहाँ पे मैं एकदम और पुराना मतलब चार्ट को मैंने पूरा जूम आउट कर दिया अभी मैंने। ठीक है, चार्ट को मैंने पूरा जूम आउट कर दिया अभी मैंने, और अभी मैं यहाँ पे क्या कर रहा हूँ मैम, आप ध्यान से देखिए। मतलब मैं यहाँ पे 2018 से डेटा चेक कर रहा हूँ अभी मैं, कि 2018 में भी स्टॉक ने ऊपर जाने का ट्राई किया था। ये देखो 2018 में स्टॉक यही सेम लेवल से नीचे आया था। ठीक है मैम, ये देखिए, सर ये मैंने हिस्ट्री देखा थोड़ा और पुराना है, थोड़ा गाइडेंस के लिए कि थोड़ा समझू तो सही पहले हिस्ट्री में क्या हुआ था। जब आप कॉलेज में जाते हो तो आप लोग के मार्क्स देखे जाते हैं ना, आपने 10th में कैसा परफॉर्म किया था, 12th में आपने कैसा परफॉर्म किया था, राइट रितु मैम? यस सर। हाँ, तो यहाँ पे क्या है, अगर आप लोग देखोगे ना, अभी ये हिस्ट्री देख रहा हूं मैं अभी, मतलब स्टॉक मल्टीपल टाइम, मतलब अगर आप लोग देखोगे 2018 से लेके स्टॉक नीचे ही है, ये लेवल से ऊपर आया ही नहीं। फिर उसके बाद में अभी ऊपर आना कब चालू हुआ, अभी ये करंट ईयर में, मतलब 2023 सॉरी करंट ईयर नहीं, मार्च 2022 को फिर से वही एरिया पे आया और नीचे चला गया जो 2018 वाला था। फिर उसके बाद में यस सर। 2023 में भी अगर आप लोग देखोगे सेम वही एरिया पे आया। ठीक है, ये फेक ब्रेकआउट दिया और चला गया, दिख रहा है मैम, ये फेक ब्रेकआउट है, डेली टाइम यस फ्रेम सर, पे चेक कर पर लीजिए। सर इसके बाद तो ये ऊपर ही गया है ना, फिर जैसे वो राइट, पहले इसके नीचे बाद जा ये रहा था। स्टॉक ऊपर गया है, इसके बाद ये स्टॉक ऊपर ही गया है, राइट। तो देखो अभी एक एक अपॉर्चुनिटी यहाँ पे था बाय करने का। ठीक है, एक अपॉर्चुनिटी यहाँ पे थी बाय करने की, और उसके बाद में जो दूसरी अपॉर्चुनिटी थी वो बाय करने की यहाँ पे थी, ये वाले एरिया पे, और मैंने यही वाले एरिया पे सबको दिया था स्टॉक, अच्छा। यही वाले एरिया पे, क्योंकि यहाँ पे थोड़ा कंसोलिडेशन भी चल रहा था। तो मैं ये सोच रहा था यहाँ पे कि चलो अगर ये स्टॉक यहाँ से 180, जिन्होंने मतलब 191 से लेके यहाँ पे 17 रुपए इन लोग को एक्स्ट्रा मिल रहा है, 17 रुपीज के आसपास उनको एक्स्ट्रा मिल रहा है। बट अभी यहाँ पे क्या हो रहा है, मैंने एक प्रॉपर, ये भी एक प्रॉपर ब्रेकआउट ही है, ये भी अगर आप लोग देखोगे ना प्रॉपर ब्रेकआउट है। बट यहाँ पे क्या हुआ, स्टॉक ने अपने आप को मल्टीपल टाइम रीटेस्ट भी किया है, स्टॉक ने अपने आप को मल्टीपल टाइम रीटेस्ट भी किया है। ठीक है, और उसके बाद में फिलहाल आप ही देख लो अभी ये कहाँ पे है अभी स्टॉक अभी। यस सर। समझ में आ गया मैम मैंने क्या किया? पहले मैं वीकली टाइम फ्रेम पे गया, एक बड़ा सा जोन देख लिया मैंने, फिर डेली टाइम फ्रेम पे आया और थोड़ा जूम आउट करके देख लिया, भाई पहले का देख लो, पहले कितने बड़े तीर मारे इसने। उसके बाद में फिर मैंने अब अपना यहाँ पे फिर सेटअप बना के मैंने एंट्री लिया। क्लियर हुआ सर मैम हम अभी? नोटिफिकेशन, हाँ सर, सर हम नोटिफिकेशन यहाँ पर डाल सकते हैं, बिकॉज हम तो इतना एक्टिव नहीं रहते कि जब इस टाइम फ्रेम पे आ जाए, अपनी स्टडी के बाद इस टाइम फ्रेम पे आ जाए तो हमारा ऑटो बाय हो जाए। ऑटो बाय नहीं कर सकते हम लोग, ऑटो बाय नहीं कर सकते, बट आप लोग गाइज एक नोटिफिकेशन वाला सिस्टम रख सकते हो, वो फैसिलिटी अवेलेबल है, वो आप लोग कर सकते हो। इस पे अपना ट्रेडिंग व्यू पे आप करते हो ना, तो आपके पास वो चीज अवेलेबल होती है नोटिफिकेशन वाली। अच्छा ठीक है, मतलब हम यस, खुद जाके उस टाइम पे चेक करके बाय खुद कर लेंगे, बट एक हाँ नोटिफिकेशन आ जाए इन केस भी स्लिप आउट की, जब वो उस हाँ, लेवल पे पहुंच जाए तो। राइट। अभी एक सिंपल सा लॉजिक बताता हूँ, चलिए ये भी आपने एक अच्छा क्वेश्चन पूछा मैम कि नोटिफिकेशन वाला। अभी एक चीज बताता हूँ मैम, हम क्या खाली फ्राइडे को एक आधा घंटा 1 घंटा टाइम दे सकते हैं ऐसे सेक्टर वाइज स्टॉक्स को निकालने के लिए? यस सर, श्योर दे हाँ, सकते हैं। दे सकते। कितना टाइम लगा हमें ये सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस बनाने के लिए? जहां जहां पे मैंने रेजिस्टेंस बनाया वहां पे क्या हुआ है, प्राइस ने ऊपर जाने का ट्राई किया है, वो एरिया मार्क किया है मैंने, खाली कुछ नया नहीं मार्क किया है मैंने। अगर यही चीज अगर आप हम्म। इंडिकेटर्स लगाओगे तो थोड़ा और कॉम्प्लिकेट हो जाता है। लोग बोलते हैं आरएसआई अच्छा। लगाओ, लोग बोलते हैं एमएससीडी लगाओ, मैं ये नहीं बोल रहा कि इंडिकेटर्स खराब है, बट हमें उन पर डिपेंडेंट रहना ही नहीं है। जब हमें मार्केट का डेटा खुद ब खुद एक मिनट, इंडिकेटर्स कैसे काम करता है? मार्केट के डेटा पे काम करता है, राइट?
ऑल ऑफ यू, Yes. इंडिकेटर्स कैसे काम करता है गाइस? जल्दी से मुझे बताइए आप लोग, इंडिकेटर्स कैसे काम करता है जल्दी से, ऑल ऑफ यू गाइस, इंडिकेटर्स कैसे, सॉरी, प्रीवियस डाटा के ऊपर काम करता है राइट। फिर आप लोग ये कैसे एक्सपेक्ट कर सकते हो कि इंडिकेटर हमें रियल टाइम में प्रॉफिट लेने के लिए हेल्प करेगा? क्योंकि सबका माइंडसेट तो यही है ना कि इंडिकेटर हमें प्रॉफिट लेने के लिए हेल्प कर रहा है, राइट? ऑल ऑफ यू, सही बता रहा हूं मैं? ठीक है, अभी सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस लगा के हम क्या कर रहे हैं? सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस लगा के हम क्या कर रहे हैं? मार्केट का प्रीवियस डेटा ही देख रहे हैं ना, जो काम इंडिकेटर sir. कर रहा था वही काम हम लोग कर रहे हैं। फिर इंडिकेटर लगा के क्यों हमें चीजों को कॉम्प्लिकेट करना है, मैं ये बोल रहा हूँ। समझ में आ रहा है गाइस, ऑल ऑफ यू? Yes, sir. Yes, sir. आई एम सॉरी, Yes, sir. सॉरी यार गाइस, थोड़ा सा गला, थैंक यू। ठीक है, तो चलो ये सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस भी हमें पता चल गया। ठीक है, तो गाइस अभी एक मुझे बात बताओ, आप लोग अभी सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस बना पाओगे अच्छे से अभी फिर? हाँ गाइस, यस सर। ठीक, अभी ये ओके ग्रेट, ऑसम ऑसम, चलो बहुत अच्छा गाइस। अभी ये दिख रहा है ना गाइस, अभी ये डेटा क्या है ये भी समझ में आ गया आप लोगों को, कैंडल का साइकोलॉजी कैसे काम करता है, पूरा सारी चीजें, गाइस? Yes, sir. Yes, sir. ओके ग्रेट, चलो अभी आगे चलते बढ़ते हैं। ठीक है गाइस, देखो मार्केट में है ना, ठीक है, मार्केट में 3 तरह के ट्रेंड होते हैं। ठीक है, एक होता है आपका अप ट्रेंड, जो भी हमने ओएनजीसी में देखा। ठीक है, एक होता है डाउन ट्रेंड, वो भी हमने ओएनजीसी में देखा, जो मैंने 2018 वाला डेटा बताया मैंने आपको। ठीक है, और एक होता है कंसोलिडेशन, मतलब स्टॉक एक ही पर्टिकुलर प्राइस के बीच में ऊपर नीचे ऊपर नीचे ऊपर नीचे करता रहता है। अगर ये भी मुझे बताना हो अगर आप लोगों को, ठीक है, तो हम इसका एग्जांपल ले सकते हैं। मैं पूरा डिलीट कर देता हूँ फिर से। ठीक है, ये पूरा डिलीट कर दिया मैंने। तो अगर हमें कंसोलिडेशन देखना है ना, कंसोलिडेशन हम इसे कहेंगे, देखो आप लोग अभी समझ में आया कंसोलिडेशन किसे कहते हैं गाइस? अभी मतलब स्टॉक यहाँ पे एक ही एरिया में है, देखो मतलब कितना मूवमेंट है यहाँ पे, 153 से लेके 158, सिर्फ 8 रुपए, वो भी कितने दिन तक कंटिन्यूसली, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 और 15 दिन तक। समझ में आ गए गए हम लोग अभी आप लोगों को कंसोलिडेशन किसे कहते हैं, ऑल ऑफ यू? यस सर, आ गया इट है। मीन्स कि वो कंटिन्यूअसली एक ही पोजीशन पे है बट अप डाउन हो रहा है। हाँ, मतलब एक छोटे से जोन में, एक छोटे से जोन में अप डाउन हो रहा है। ठीक है, छोटे से जोन में। ठीक है, अभी देखो स्विंग ट्रेडिंग, कल बलविंदर सर ने मुझे पूछा था कि सर स्विंग ट्रेडिंग क्या है, थोड़ा अच्छे से बताओ हमें। ठीक है, स्विंग ट्रेडिंग हम इसे कहते हैं कि हमें ये वाला मोमेंट कैप्चर किया, हमने ये वाला मोमेंट कैप्चर किया, हमने ये वाला मोमेंट कैप्चर किया, मतलब क्या कर रहे हैं हम यहाँ पे नीचे बाय कर रहे हैं, ऊपर सेल कर रहे हैं, यहाँ पे हम बाय कर रहे हैं, यहाँ पे हम सेल कर रहे हैं, यहाँ पे हम बाय कर रहे हैं, यहाँ पे हम सेल कर रहे हैं। ठीक है, इसे हम कहते हैं स्विंग ट्रेडिंग, इसे हम कहते हैं स्विंग ट्रेडिंग। मतलब हम क्या कर रहे हैं कि हम एक स्टॉक को लेते हैं, 15 दिन से लेके 1 महीने तक होल्ड करते हैं, उसमें से प्रॉफिट लेते हैं और फिर निकल जाते हैं बाहर। ठीक है, और जो लॉन्ग टर्म वाला बंदा होता है, ठीक है, जो लॉन्ग टर्म वाला बंदा होता है, वो क्या करता है, वो तो लॉन्ग टर्म मतलब बहुत टाइम तक होल्ड करके रखता है। जैसे मैं बताता हूँ अभी आप लोग को। ठीक है, लॉन्ग टर्म वालों को डेली वेली से कुछ मतलब नहीं होता, वो लोग सीधा आएंगे वीकली टाइम फ्रेम पे। ठीक है, वीकली टाइम फ्रेम पे आ जाएंगे, यहाँ पे वीकली टाइम फ्रेम पे आके देख लो, वो लोग का सीधा वो लोग ने यहीं से ही बाय करेंगे, और नहीं नहीं बोल के भी 2022 को ये स्टॉक था 121 पे, और आज ये स्टॉक है 241 पे, नहीं नहीं बोल के भी ऑलमोस्ट 100% रिटर्न है ऑलमोस्ट 2 इयर्स के अंदर। समझ में आ रहा है आप लोग को? ये करते हैं लॉन्ग टर्म वाले लोग, ये काम होता है लॉन्ग टर्म वालों का। ठीक है,
अभी एक चीज बताता हूँ, अभी जैसे बलविंदर सर ने बोला कि डब्ल्यू का ब्रेकआउट, ठीक है, जैसे बलविंदर सर ने बोला डब्ल्यू का ब्रेकआउट, तो अभी आप देखो यहाँ पे ये एक पैटर्न है, यहाँ पे ये है डब्ल्यू पैटर्न आपका, ठीक है। तो यहाँ पे क्या हुआ है, ठीक है, यहाँ पे क्या हुआ है, डब्ल्यू पैटर्न का ब्रेकआउट आया है। बट अगेन अगर आप देखोगे ना गाइस, ये भी एक सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस ही है, ये भी एक सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस ही है, डब्ल्यू पैटर्न ब्रेकआउट। मैं क्यों आप लोग को पैटर्न्स पे जाने के लिए मना कर रहा हूँ पता है गाइस, पैटर्न्स भी सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस पे काम करते हैं गाइस, पैटर्न्स भी सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस पे काम करते हैं। अभी ये देखो मैंने आप लोग को क्या बताया कि ये आपका डब्ल्यू पैटर्न है, ठीक है। ये यहाँ पे देखो डब्ल्यू का एक लेग नीचे आया, सॉरी हाँ गाइस, ये देखो डब्ल्यू का एक लेग नीचे आया, सपोर्ट लिया, रेजिस्टेंस को टच किया, सपोर्ट लिया, रेजिस्टेंस पे गया, ब्रेकआउट दे दिया, बन गया डब्ल्यू पैटर्न। और यहाँ पे देखो, यहाँ पे भी वही सेम चीज था, मतलब रेजिस्टेंस से ऊपर जाना, यहाँ पे भी वही रेजिस्टेंस से मतलब नीचे आके फिर ऊपर जाना, मतलब ये मल्टीपल टाइम ये एक अच्छा खासा रेजिस्टेंस का काम किया है ये चीज ने। बलविंदर सर समझ में आया मैं पैटर्न्स के लिए क्यों मना कर रहा था अभी? यस सर। ठीक है, ऋतु मैम, विशाखा, वर्षा, यस सर। यस मैम पूछिए ना। सर जो लॉन्ग आपने बोला कि कुछ लोग होते हैं जो लॉन्ग टर्म के लिए एक स्टॉक को होल्ड करके रखते हैं, और राइट वहीं आपने एक और चीज बताई स्विंग वाला। सो राइट, सर स्विंग वाले में बेनिफिट ज्यादा है ना, आप एक चीज को थोड़े टाइम के लिए रखेंगे, अपना प्रॉफिट लेंगे और चले जाएंगे। हम किसी स्टॉक को लॉन्ग टर्म के लिए अगर हम होल्ड करके रखते हैं तो पता नहीं ना इन द एंड हमें प्रॉफिट मिलेगा या लॉस, मे बी लॉस हो सकता है। मैम एक चीज का ध्यान रखो, लॉन्ग टर्म में ना स्टॉक मार्केट कभी भी ऊपर ही जाता है, अनटिल एंड अनलेस आपने अगर कुछ ऐसे शेयर्स लिए हैं जो मैनिपुलेटेड स्टाइल में काम करते हैं, ठीक है। बट ओएनजीसी इट्स अ पब्लिक सेक्टर कंपनी, राइट ऑल ऑफ यू गाइस, यस सर। जैसे टीसीएस हो गया, ठीक है। अभी मैं कह रहा हूँ कि आप निफ्टी 50 के अच्छे अच्छे स्टॉक्स ले लीजिए। मैंने क्या बोला कल आप लोगों को, मैंने चीज समझाई थी कि मैंने आप लोग कल सेक्टर्स बताए, उस सेक्टर पे जाइए, वो सेक्टर्स के टॉप स्टॉक्स जो भी ऊपर चल रहे हैं वो सारी स्टॉक को आप लेके अपने पास रख दीजिए। आई एम टेलिंग यू गाइस, आपका पोर्टफोलियो कभी नेगेटिव में नहीं, अगर गया तो भी इतना जल्दी से रिकवर हो जाएगा ना गाइस, बिकॉज वो सारे लार्ज कैप और मिड कैप रहेंगे, लार्ज कैप और मिड कैप रहेंगे गाइस वो सारे के सारे स्टॉक्स। अगर इसका अच्छा एग्जांपल देना हो, मैं आपको ना मेरी सर सिस्टर का एक सेकेंड मैम, ऋतु मैम एक सेकेंड ना, मैं आप लोगों को ना मेरी सिस्टर का अकाउंट दिखा देता हूँ मैं, एक सेकेंड वेट, वन मोमेंट, हाँ एक सेकेंड, ये मेरा अब स्टॉक्स वाला अकाउंट लॉग इन हो रहा है, मैं इसमें से लॉग आउट कर लेता हूँ, उसके बाद में मैं बताता हूँ आप लोग को। एक सेकेंड ना गाइस, पता है guys, जब हम प्रैक्टिकली चीज दिखाता हूँ ना मैं आप लोग को, तो डाउट्स अच्छे से क्लियर हो सकते हैं आप लोगों के। बस एक सेकंड में खाली स्टॉप कर रहा हूँ, मुझे ओटीपी लेना है इसके लिए। एक सेकंड ना गाइस, 07399, ठीक है। ठीक है,
गाइस अभी ये देख लो आप लोग, ये देखो मैंने कौन से कंपनीज लिए हैं यहाँ पे, आप लोग खुद ही देख लो। यहाँ पे रिलायंस है, एस्ट्रल है, एफएल है, इन्फोसिस है, एसबीआई कार्ड है, दीपक नाइट्रेट, टाटा पावर, कोटक बैंक, एयरटेल, आईआरसीटीसी, ठीक है। ये तो आरवेल सब अभी ऐड किए दोनों भी, टाटा केमिकल्स, एचसीएल टेक, डीमार्ट, ठीक है। मैं पुराने स्टॉक्स ही बता रहा हूँ मैक्सिमम गाइस आप लोग को, बर्जर पेंट, प्रिंस पाइप, और ये लॉन्ग टर्म वाला पोर्टफोलियो गाइस, टाटा मोटर्स, ठीक है। ध्यान से देखो आप लोग, ये कितने पे बाय हुआ था? 312 रुपए पे। समझ में आ रहा है गाइस? अभी आप टाटा मोटर्स को अगर देखोगे 312 पे कब था ये टाटा मोटर्स, देखते चलो। जून जुलाई 2023 बता रहे हैं। देख लेता, एक सेकंड में यहाँ पे देख लेता हूँ मैं टाटा मोटर्स। अच्छा ये भी मैंने ऑलरेडी मार्क करके रखा है, सॉरी। हाँ मतलब वही 318, यस ये यही आसपास था 2021 में, ठीक है। ये भी देखो डब्ल्यू बन रहा है आपका। समझ में आ रहा है गाइस अभी आप लोगों को मैं क्या बताने की कोशिश कर रहा हूँ, ऑल ऑफ यू? तो मैम आपका डाउट क्लियर हुआ अभी है? यस सर, मतलब इट्स ऑलवेज बेटर टू इन्वेस्ट इन लॉन्ग कैप, मतलब लार्ज कैप उसमें एंड मिड कैप, लार्ज कैप एंड मिड कैप में। ठीक है। अभी एक बात बताइए मैम, इन्वेस्टेड कितना है यहाँ पे? 2,79,000। रिटर्न कितना है अभी यहाँ पे? मतलब टोटल रिटर्न कितना है ये देखिए अभी आप, 56% है, यस सर। ठीक है। अभी एक बात बताओ, ये 2 साल पुराना पोर्टफोलियो है मैम मेरा। अगर मैं बैंक में 2 लाख रुपए रखता था ना, 2,79,000 रुपीज, तो बैंक मुझे कितना देता था पता है मैम? एक साल 2 साल के अंदर नियर बाय 28,000 मुझे देता था खाली, इससे ज्यादा नहीं मिलता था मुझे। यस सर। बट अभी यहाँ पे कितना मिल रहा है मैम, आप देखिए मुझे। यस सर। दैट इज व्हाट आई एम एक्सप्लेनिंग मैम, ठीक है। बट सर इट इज गाइस वेरी इंपॉर्टेंट टू डिटरमाइन कौन से आपके मतलब स्टॉक्स में आपको रखना है, जैसे आपने भी गाइड किया ना, लार्ज कैप एंड मिड कैप में ऑलवेज बेटर। राइट गाइस, देखो स्विंग ट्रेडिंग भी बहुत अच्छा है। मतलब जो लोग होते हैं ना कि जिनको अपना कैपिटल बहुत टाइम तक ब्लॉक नहीं रखना है, जो लोग मार्केट का हर अपॉर्चुनिटी उठाना चाहते हैं, देखो ऑप्शंस ट्रेडिंग इज वेरी रिस्की गाइस, ठीक है। ऑप्शंस में बहुत रिस्क है। कल आपने देखा एक ही टाइम पे 10,000 तक का लॉस था, वो उसको मैं 5,000 पे लेके आया। मतलब आप समझ सकते हो, मेरे लिए 10,000 5,000 एक छोटा सा मग या ग्लास की तरह है, बट वही किसी और के लिए वो 5,000 एक बड़ा सा बाल्टी भी हो सकता है, बड़ा सा ड्रम भी हो सकता है कि अगर वो गिरा देंगे तो उसको कितना सारा नुकसान हो जाएगा। समझ में आ रहा है कि आप लोगों को मैं क्या बता रहा हूँ अभी ये चीज, ऑल ऑफ यू? यस सर। हाँ, यस तो सर। यस, तो हर एक का अपना रिस्क एपेटाइट अलग है। तो स्विंग ट्रेडिंग में क्या होता है, आप एक स्टॉक खरीदते हो 15 दिन से लेके 1 महीने के लिए, फिर आप बेच देते हो एक मोमेंट लेने के बाद में, ठीक है। सिमिलरली पोजिशनल ट्रेडिंग में क्या होता है, आप एक स्टॉक लेते हो 1 महीने से लेके 6 महीने के लिए, उसके बाद में आप स्टॉक को बेच देते हो। उसके बाद में आता है आपका लॉन्ग टर्म, समथिंग विच इज मोर देन लाइक बियॉन्ड 6 मंथ से आगे कुछ भी जाता है वो आपका एक लॉन्ग टर्म व्यू में आ जाता है बाद में, ठीक है। मतलब आपने वहां पे क्या किया है, डाला है पैसा और आपने छोड़ दिया है, आपको कोई फर्क नहीं पड़ता अभी क्या मार्केट में चल रहा है, मार्केट ऊपर जा रहा है नीचे जा रहा है, कुछ फर्क नहीं पड़ रहा है, ठीक है। इस तरह से समझ में आ रहा है आप लोगों को अभी? यस सर। मुझे खाली ना अगर 3-4 हमने सर अपनी एग्जिस्टिंग कैपिटल को, इफ वी स्टार्ट विद स्मॉल कैपिटल और उसको हम स्विंग ट्रेडिंग के थ्रू कुछ टाइम तक ग्रो करके देन वी कैन लीव इट इन द लॉन्ग टर्म ना। राइट, मैं एक सिंपल सा चीज बताता हूँ मैम, देखो आप लोग है ना मैम, छोटे से इसमें भी अच्छा कैपिटल कर सकते हो। अभी जैसे अगर ये देखो, ये मैंने लास्ट बैच के लिए बनाया था, ये मैंने कितना इन्वेस्ट किया था देख लो आप लोग यहाँ पे, हाउ मच वाज माय इन्वेस्टमेंट? 981 rupees. What's the current यस value? सर। 301 rupees.
अभी अगर मैं मान लेता हूँ कोई कॉलेज जाने वाला बच्चा है या कोई ऑफिस जाने वाला बंदा है या कोई हाउसवाइफ है, गिरी से गिरी हालत में 2-3 हजार तो हम आराम से सेव कर लेते हैं, राइट? एवरीवन अग्री यस करते हो सर, आप लोग ये चीज? अगर कोई कॉलेज जाने यस वाला सर, बंदा है, ठीक है, अगर वो डेली अगर एक समझ लो 100-200 रुपए तो ऑन एन एवरेज उड़ाता ही है वो बंदा अपने दोस्तों के लिए, कभी कोई दोस्त करता है, कभी खुद करता है, राइट? ये चीज नॉर्मल होती रहती है। बट किसी को भी ये फाइनेंस का नॉलेज नहीं होता है। देखो मैं हमेशा कहता हूँ स्टॉक मार्केट इज नॉट अबाउट योर सेकेंडरी सोर्स ऑफ इनकम, इट्स ऑल अबाउट योर प्लानिंग, कि आप कितने अच्छे से प्लान करोगे। मैं ये नहीं बोल रहा हूँ कि अगर आप इनकम सोच के आ रहे हो तो आपको रिटर्न नहीं मिलेगा, ऐसा नहीं, रिटर्न मिलेगा, बट इनका माइंडसेट थोड़ा छोटा हो जाता है। यार मुझे खाली सिर्फ स्टॉक मार्केट से एक साल में खाली मतलब 10% 12% भी आ जाए तो भी चल जाएगा। बट मैं ये कहता हूँ कि अगर आप लोग प्रॉपर स्विंग ट्रेडर बनते हो, अगर महीने का आपने 3% से लेके 5% का एवरेज रिटर्न निकाल लिया आपने, ठीक है, 3% से लेके 5% का, नहीं बोल के भी आप लोग एट द एंड ऑफ द ईयर अगर आप अपना पासबुक खोल के देखोगे ना गाइस, यू विल बी स्टिल इन प्रॉफिट बाय 45% और नियर बाय 50% के आसपास विद द हेल्प ऑफ कंपाउंडिंग इंटरेस्ट। और एक चीज बताता हूँ, मैं यहाँ पे 3 से 5% बोल रहा हूँ, क्या हम में से हर कोई 3 से 5% पे निकल जाएगा क्या? कोई ना कोई स्टॉक ऐसा भी तो रहेगा ना जो आपको 3 से 5 के बदले 2 दिन में, 3 दिन में या 1 महीने में 10 से 15% का रिटर्न देके चला जाए। समझ रहे हो गाइस आप लोग मैं क्या बता रहा हूँ अभी? यस साल में सर, साल में ऐसा एक टाइम तो आ जाएगी मेरी दिवाली आएगी, राइट? हर महीने नहीं आएगी लेकिन एक एक महीना तो आएगा ऐसा दिवाली वाला मेरे लिए, कि जहां पे मुझे अच्छा रिटर्न्स मार्केट से मिलेगा। इसके लिए यस मैं सर, कहता हूँ गाइस स्टॉक मार्केट इज ऑल अबाउट प्लानिंग। अगर आपको ट्रेडर बनना है गाइस तो फिर छोटे कैपिटल से कुछ नहीं होगा। एटलीस्ट आपको 20-30 हजार रुपया लेके आना पड़ेगा टेबल पे। मैं 20-30 हजार क्यों बोल रहा हूँ? क्योंकि अगर छोटे कैपिटल में अगर आपका लॉस होता है तो फिर आप उसको क्या करोगे, रिकवर करने के लिए और फिर से ट्रेड लोगे, ठीक है, ये सोच के कि अग्रेसिव ट्रेड करेंगे हम लोग कि चलो रिकवर करना है। बट अगर आपके पास एक अच्छा खासा कैपिटल होता है 30-40 थाउजेंड का ट्रेडिंग करने के लिए, चलो आज मुझे लॉस हुआ है, नेक्स्ट डे फिर आई विल ट्रेड अकॉर्डिंग टू द मार्केट सिचुएशन। हम क्या करते हैं, हम पहले पोजीशन ले लेते हैं और जब कुछ चीजें हमारे हिसाब से काम नहीं करती है फिर हम लोग वहां पे मार्केट को ब्लेम करना चालू कर देते हैं, ठीक है? एंड ट्रस्ट मी गाइस, लोगों ने टेक्निकल एनालिसिस को ना बहुत ही बड़ा सा हवा बना दिया है कि टेक्निकल एनालिसिस आपको इंडिकेटर देखना है, टेक्निकल में आपको सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस देखना है, आपको प्राइस एक्शन देखना है, आपको कैंडल्स देखनी है, आपको चार्ट पैटर्न्स देखना है। एक बात बताओ गाइस, अभी जब हम स्कूल में थे हमें हिस्ट्री, ज्योग्राफी, सिविक्स, अलजेब्रा, ज्योमेट्री, इंग्लिश, हिंदी, मराठी, ये सारे सब्जेक्ट्स थे, राइट? ऑल ऑफ यू। ये सब चीज मुंबई में होते हैं गाइस, बाकी यस सर, स्टेट्स के मुझे नहीं पता एक्चुअली, आई एम सॉरी गाइस। जैसे हमारे यहाँ मराठी नहीं है। ओके हाँ, तो एक सिंपल सा चीज बताता हूँ गाइस, क्या सारे सब्जेक्ट्स हमारे फेवरेट होते थे? No. हाँ गाइस, तो क्या सारे नो सब्जेक्ट्स सर, आपको इजी लगते थे? नो नो, No, sir. हाँ, राइट। तो हम क्या करते थे, एक दो सब्जेक्ट सिलेक्ट, जैसे मेरे लिए जो अच्छा सब्जेक्ट हिस्ट्री होता था क्योंकि मुझे थोड़ा स्टोरी टाइप उसको बनाना, फिर चीजों को याद रखना। इंग्लिश लिटरेचर मुझे अच्छा लगता था क्योंकि उसमें स्टोरीज होती थी तो मैं आराम से याद रख लेता था। तो ये दो सब्जेक्ट्स मुझे ज्यादा पसंद थे अच्छे से। बाकी मैथ्स से तो मेरी इतनी गंदी दुश्मनी थी गाइस, मैं 10th 3 बार फेल हुआ था मैथ्स की वजह से, ट्रस्ट मी। मैं आपको चाहिए तो मेरा मार्कशीट दिखा सकता हूँ मैं। और आज देखो मैं वही एमबीए इन फाइनेंस कर रहा हूँ अभी, लेडजर और बैलेंस शीट्स पढ़ रहा हूँ मैं आप लोग के सामने। समझ रहे हो आप लोग? जबकि 10th में जो Yes, sir. साइन थीटा कॉस थीटा सीखा, मुझे आज तक कहीं कहाँ पे इंप्लीमेंट करना है वो भी नहीं पता है गाइस, ट्रस्ट मी। मेरे कोडिंग तक में भी आज तक साइन थीटा कॉस थीटा आया नहीं है मेरे पास। तो मैं वही सिंपल से आप लोग को लॉजिक बता रहा हूँ अभी, ठीक है, कि हमें कुछ चीजें पसंद होती है तो हमें वही चीजें करनी चाहिए सबको। अभी बात बताओ, अगर मैं अभी आपको बोलता हूँ कि आप ये कैंडल को पहचानो, कौन सा कैंडल है बताओ, मैं अभी आपको बोलता हूँ चलो ये इंडिकेटर से मुझे बताओ मार्केट ऊपर जाएगा या नीचे जाएगा, ठीक है? अभी मुझे चलो ये एक चीज बताओ आप लोग कि एमएससीडी को देख के बताओ ऊपर जाएगा नीचे जाएगा, आप लोग बता पाओगे मुझे? आप लोग बता पाओगे मुझे? बताओ गाइस। नहीं. No, sir.
चलो आपने यूट्यूब वीडियोस भी देख लिए, बट सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस से तो आप अंदाजा लगा सकते हो राइट अभी कि मार्केट पहले भी यहाँ पे आके अपने आप को टेस्ट किया था। समझ में आ रहा है अभी मैं क्या बता रहा हूँ आप लोगों को? यस सर। मार्केट ने आके अपने आप को पहले भी यहाँ पे टेस्ट किया था, तो यहाँ पे चांसेस है ऊपर जाएगा तो ब्रेकआउट आएगा तो अब हम एंट्री बनाएंगे, अगर नीचे की तरफ जाएगा तो फिर हम रुक जाएंगे, जैसे जब सपोर्ट की तरफ आएगा और ऊपर जाएगा तो हम बाय कर लेंगे, अगर ब्रेकआउट आया तो हम नीचे की तरफ छोड़ देंगे फिर से। समझ गए आज सर आप लोग अभी? यस एक्सक्यूज मी सर। सर, सर तो ये मतलब हमें बाइंग टाइम असर्टेन करना पड़ेगा ना कि जब वो जाएगा उस लेवल पे आएगा तभी हमें बाय करना है। मैं कहता हूँ गाइस देखो, मैं आप लोग को जो स्क्रीनर देने वाला हूँ ना, जो स्क्रीनर मैं दूंगा, ठीक है, मैं देखो मार्केट में 5000 से ज्यादा स्टॉक्स है, ठीक है। रितु मैम आप क्या करते हो बाय प्रोफेशन अभी? सर आई एम वर्किंग इन एन ऑफिस इन एडमिन डिपार्टमेंट। ठीक है, मतलब कॉर्पोरेट में हो आप, ठीक है। एंड यस आई सर। अंडरस्टैंड कि कॉर्पोरेट कल्चर कैसा है कि अगर आप ऑफिस एनवायरनमेंट में अगर आप कुछ भी करते हो तो चार दोस्त आपके फोन के अंदर बोलते ना दाना चुगते ये दाना चुगती है चिड़िया, तो चार पांच आ जाते हैं एक साथ चेक करने के लिए क्या हो रहा है यहाँ पे, ठीक है। तो हाँ ऑफिस कल्चर ऐसा, तो वहां पे डेफिनेट नहीं टाइम मिला, प्लस ऑफिस का काम वर्क कल्चर, फिर बोलते ना चार बातें और फैलती हैं, क्या देखो यार बंदी ट्रेडिंग कर रही है और बंदी ट्रेडिंग कर रही है करके इस तरह से। तो यस सर। एक सर सिंपल सा लॉजिक एक्चुअली है, वो देखो ये मेरे पास भी स्क्रीनर है, पैरेलल विंडो वॉचिंग होती है। हाँ ठीक है। ट्रस्ट मी गाइस एक चीज बताता हूँ, देखो मैं जब मैंने टीसीएस में नया नया जॉब लगा था ना मेरा, तो हम लोग को ना टीसीएस में कोई भी आउटसाइड वेबसाइट्स ओपन करने का अलाउड नहीं था। और मेरा बेसिकली क्या होता था कि हम लोग का आफ्टरनून का शिफ्ट होता था, मेरा मतलब जब पूरी ऑफिस चली जाती थी तब हम लोग लॉग इन करते थे, और हम लोग खाली 3-4 लोग ही होते थे, तो मैंने अच्छा खासा मुझे टाइम मिल जाता था पढ़ाई करने के लिए। मतलब नॉर्मल सुबह के टाइम में ना तो आप फ्लोर पे बुक लेके जा सकते हो, ना तो आप नाश्ता लेके जा सकते हो, ना तो आप पेन लेके जा सकते हो, और थर्ड पार्टी वेबसाइट्स का तो भूल ही जाओ कि वहां पे कोई कुछ एक्सेस कर ही नहीं पाता है। बट थोड़ा सा इंजीनियरिंग कीड़ा था, तो आफ्टरनून शिफ्ट में क्या होता था, जैसे ही पूरा ऑफिस चला गया शाम को 5 बजे के बाद में, मैं अपना प्रॉपर बुक्स विक्स सब ऐसा लेके आता था, अंदर बैठ जाता था, थोड़ा ट्रेडिंग का पढ़ लेता था। ट्रेडिंग का मैं कैसे पढ़ लेता था, मैं गूगल क्रोम्स के अंदर कोई थर्ड पार्टी वीपीएन सॉफ्टवेयर लगा लेता था जो दूसरे स्टेट्स को कनेक्ट हो जाते थे, और फिर मुझे एक्सेस मिल जाता था वहां पे इस तरह से। और कभी कभार मैं क्या करता था, अपना फोन पॉकेट में रख देता था और एक यूएसबी डोंगल सीपीयू के पीछे लगा देता था, तो वहां से मुझे मेरे फोन का इंटरनेट एक्सेस मिलता था, और लैन केबल पीछे से हटा देता था मैं, तो नेटवर्क पे डिटेक्ट भी नहीं होता था कि मैंने किसी के पीछे कुछ लगाया हुआ है। तो उस तरह से सिचुएशन में मैंने ट्रेडिंग सीखी है गाइस, समझ लो आप लोग अभी। कोई ऐसा करना मत, ठीक है, आइडिया मत लेना, जॉब से जाओगे नहीं तो फिर बोलोगे कि मेहुल सर ने सिखाया था आप लोगों को। समझ रहे हो रितु मैम? यस सर। इट्स वेरी डिफिकल्ट एक्चुअली, मतलब थोड़ा बहुत तो कर सकते हैं बट प्रॉपरली नहीं कर सकते। इट्स जस्ट फॉर अ मिनट और 2 और 5 मिनट तक मैक्सिमम आप कर लो। मेरे लिए पता है, मैं ज्यादा करके यूएस मार्केट में उस वक्त काम करता था, तो जी उस वक्त मार्केट ओपन रहता तो मैं चेक कर लेता था क्या चल रहा है करके। और बाकी मेरी शिफ्ट खत्म होती थी रात को 1:30 को, तो फिर घर पे जाके सो जाओ, सुबह आराम से 9:15 को उठो, मार्केट देख लो थोड़ा सा, और ऑफिस जाते हैं जो भी आपको प्रॉफिट लॉस ट्रेड करना है पोजीशन लेना बना के छोड़ देना था। थोड़ा सा टाइम मैनेजमेंट आपको करना। गाइस देखो मैं सीरियसली बताऊं, ट्रेडिंग एंड इन्वेस्टिंग सीखने से पहले खुद का डिसिप्लिन सही करो, सीरियसली बोल रहा हूँ। जस्ट बिकॉज मेरा बाजू वाला बिटकॉइन में कमा रहा है, मैं भी बिटकॉइन में भागूंगा, सामने वाला बंदा बैंक निफ्टी में कमा रहा है, मैं बैंक निफ्टी में भागूंगा, यहाँ वाला बंदा निफ्टी में कमा रहा है तो मैं निफ्टी में भागूंगा, ऐसा नहीं करना। एक डिसिप्लिन बनाओ अपना कि मैं अपना एक प्रॉपर सेटअप बनाऊंगी। प्रॉपर सेटअप मतलब क्या, कि सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस सीख लो आप लोग, देखो ब्रेकआउट का वेट करो, ब्रेकआउट आ रहा है तो ही एंट्री लो, अगर स्टॉप लॉस आ गया तो निकल जाओ, होल्ड नहीं करना है स्टॉक को, ठीक है। लोग याद है गाइस, मैंने आप लोग को डे 1 को टास्क दिया था, मैंने कुछ लोग को रिस्पॉन्ड किया, बाकी सबका टास्क अभी चेक करना बाकी है। मुझे ना वहां पे आप लोग का माइंडसेट समझना था। कोई बंदा आता है एज अ इन्वेस्टर बट ट्रेडर बन के फिर अपना कैपिटल गवा के निकल जाता है, कोई बंदा आता है ट्रेडर बन के और इन्वेस्टर बन के निकल जाता है। समझ में आ रहा है गाइस आप लोग को? हमारा माइंडसेट ही क्लियर नहीं होता क्योंकि हमारे पास डिसिप्लिन ही नहीं होता है। एंड गाइस देखो, महीने में अगर एक आध अपॉर्चुनिटी ट्रेड का मिल रहा है ना तो भी बहुत अच्छा चीज है। इन्फ्लेशन खाली 7% से 10% से बढ़ रहा है,
और अगर आप 30-40% भी निकाल रहे हो ना गाइस पूरे साल में, इट्स मच मोर इनफ। लोग आपको बताते हैं ना 2 लाख का प्रॉफिट, 3 लाख का प्रॉफिट, ऐसा नहीं होता है, ऐसा नहीं होता है। अगर सब लोग 2 लाख का प्रॉफिट, 3 लाख का प्रॉफिट कर रहे हैं, ठीक है, तो फिर सेबी मुझे बार बार ये नोटिफिकेशन क्यों भेज रहा है कि 95% ऑफ पीपल हु आर ट्रेडिंग इन ऑप्शंस ट्रेडिंग आर मेकिंग लॉसेस? आप लोग को भी ये नोटिफिकेशन आ रहा है, राइट? हाँ गाइस, ऑल ऑफ यू, सब लोग को नोटिफिकेशन आ रहा है कि नहीं आ रहा है ये चीज का? नो सर। एक बार आप अपने डीमैट अकाउंट में लॉगिन कीजिएगा तो आपको पता चलेगा। सो मैंने अभी लॉगिन ही नहीं करा है एक्चुअली। मैं जस्ट क्लास स्टार्ट हुई थी तब उन्होंने बोला कि आपको एंजल में अपना अकाउंट ओपन करना पड़ेगा। मैं सिर्फ अकाउंट ओपन करके उसको छोड़ दिया है, उसमें एक 1 रुपी का भी इन्वेस्टमेंट नहीं है अभी। राइट तो नहीं देखो गाइस, एक सच्ची बताऊं, मैं ऑप्शंस में लॉसेस इतने हैं क्योंकि बिकॉज ऑप्शंस में ना गाइस ब्रोकरेज लगता है 20 रुपया बाइंग एंड 20 रुपया सेलिंग। मेरे इन सर स्टॉक्स के मेरा अगर आप तो हो गया लॉस बिकॉज मैंने जो बेसिक अभी लर्निंग के लिए 500 डाला था ना, तो उसमें 330 तो ब्रोकरेज एंड ऑल दैट वही सब लग गया, हाँ 170 बचा हुआ है। हाँ राइट, तो मैंने वो पहले ही बताया था बिकॉज आप अगर लाइव मार्केट में एनवायरमेंट में आप सीखते हो मैम तो ब्रोकरेज लगेगा आपको वहां पे मैम। तो कैसा होता है वहां पे कि अगर आप यही चीज स्टॉक्स में करते हैं, स्टॉक में खाली गवर्नमेंट चार्जेस आते हैं, आपको एंजल ब्रोकरेज चार्ज नहीं करता है। इंट्राडे में अगर आप ट्रेड करते हो स्टॉक्स में, सुबह लिया शाम दोपहर को बेच दिया, तो वहां पे 0.03 पैसे का आपको ब्रोकरेज लगता है प्लस गवर्नमेंट टैक्सेस जो 0.5 पैसे तक जाता है सब मिला के। बट इन ऑप्शंस में क्या होता है पता है, 20 रुपीज बाइंग प्लस 5 रुपीज के आसपास गवर्नमेंट टैक्सेस लगता है, 20 रुपीज सेलिंग प्लस 5 रुपीज के आसपास आपका गवर्नमेंट टैक्सेस लगता है। तो वहां पे क्या होता है कि आप मल्टीपल ऑर्डर सीख रहे हो अभी। अभी रितु मैम एक बात बताइए, अगर यही आप बड़ा कैपिटल लेके अगर आप मार्केट में जाओगे डायरेक्टली, निफ्टी का कोई लॉट ले लिया आपने एक, ठीक है, अगर खाली यस 4 सर। पॉइंट ओनली 4 पॉइंट्स भी नीचे आ गया ना मैम, और आपने एक लॉट खरीद के रखा है, नहीं नहीं बोल के मैम आपका 300-400 लॉस तो ऐसे ही हो जाएगा वहां पे, ऐसे ही हाँ हो सर। जाएगा। हाँ सर बट वो तभी तो सर मतलब मुझे थोड़ा सा वो डाउटफुल इसीलिए लग रहा था बिकॉज फर्स्ट टाइम ही स्टार्ट किया एंड उसमें हाँ उन्होंने ऑप्शंस ट्रेडिंग करा के मुझे बताया भी नहीं कि इसमें ब्रोकरेज एंड ऑल दैट लगेगा एंड वो मेरा मैम कैपिटल लेकिन ही रिड्यूस हो गया। ट्रेनिंग में तो मैंने सबको बता के रखा है ब्रोकरेज लगने वाला है। नहीं सर वो थोड़ा शायद स्किप हो गया था तो मुझे ना हम्म। उसका मालूम नहीं था, बट आज मेरे पास में कॉल आया कि ये आपका जो लॉसेस वगैरह है ना ये सब रिकवर करने का और प्रॉपर आपको इसका क्लास मिलेगा, तभी मैं हाँ थोड़ा सा रिएक्टिव हुई हूँ। नहीं 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 मैम, नहीं मैं तो बताता आई हूँ देखो वाज कैसे, मैं बताता हूँ देखो कैसे। अभी वहां पे आप अगर लाइव मार्केट में आप अगर लॉस करते थे, तो अगर निफ्टी में आपका लॉस आपका सीधा 300 रुपया जाता था। अभी यहाँ पे क्या हुआ, आपने यही चीज निफ्टी में ट्राई किया, बैंक निफ्टी में ट्राई किया, इंट्राडे में ट्राई किया और नॉर्मल स्टॉक्स में ट्राई किया, मतलब सारे के सारे सेगमेंट्स में आपने वो चीज ट्राई कर लिया। बट अगर आप यही चीज रियल मार्केट में खुद ट्रेड लेके करते थे ना मैम, तो एक सेगमेंट का ही आपका इतना लॉस होता था। अच्छा। हाँ मतलब खाली आप चलो निफ्टी में कर रहे हो, निफ्टी में आपका 300-400 का लॉस हो गया, फिर बाकी सेगमेंट्स आप कैसे सीखते थे बताइए मुझे मैम? जितने भी ट्रेड्स आपको दिलवाए करवाए गए हैं लाइव मार्केट में रिस्क मैनेजमेंट में, वो सारे आउट ऑफ द मनी ट्रेड करवाए गए हैं जहां पे मूवमेंट ज्यादा नहीं रहता है। अगर आप वही चीज एट द मनी या इन द मनी में करते, ये दोनों जो कंसेप्ट है, तीनों कंसेप्ट कल क्लियर करूंगा, अभी आज के लिए इतना बस है आप लोगों के लिए गाइस। तो क्या हो जाता है कि वहां पे डायरेक्टली एक साथ 100-200 पॉइंट्स का मूवमेंट आता है। तो नहीं नहीं बोल के भी अगर आपका प्रिडिक्शन गलत है, अगर आपका एनालिसिस गलत है, तो आपका 700-800 रुपया जाना तय है ऑप्शंस में, प्लस आपके पास कुछ बचेगा भी नहीं स्टॉक के नाम पे। बट इन स्विंग ट्रेडिंग एंड लॉन्ग टर्म में पोजीशन में क्या होता है, चलो आज स्टॉक नीचे है ना, कोई दिक्कत नहीं, मेरे पास स्टॉक तो पड़ा है, जब ऊपर आएगा तब मैं बेच दूंगा या बेच दूंगी। बट यहाँ पे ऑप्शंस में क्या होता है, लॉस भी हो गया, आपको आपका पोजीशन भी बेचना पड़ा, आपका कैपिटल भी चला गया। समझ रहे हो गाइस अभी आप लोग? यस सर यही हुआ है। हाँ तो मैं यही बता रहा हूँ मैं। तो गाइस देखो, जिनका जिनका ब्रोकरेज कटा है प्लीज डोंट पैनिक, मैं आप सभी को एक कम्युनिटी का एक्सेस भी दूंगा, ठीक है? ज्योति मैम सबके पास अनम्यूट के राइट्स है, आप अनम्यूट कीजिए ना अपने आप को प्लीज।
हेलो। तो एक सेकेंड ज्योति मैम, पहले एक क्वेश्चन खत्म कर लेता हूँ मैं प्लीज। हाँ, तो वो कम्युनिटी में आप लोग को स्टॉक्स भी मिलेंगे एनालिसिस करने के लिए, सारी चीजें मिलेंगी आप लोगों को, ठीक है। बट अगेन वही है कि स्टार्टिंग में अगर आप आ रहे हो मैक्सिमम 3% to 5% का रिटर्न्स का ही एक्सपेक्टेशन रखो, ठीक है। तो वहां पे क्या हो जाता है कि अगर एक महीने में आपको 2 ट्रेड्स भी ऐसे मिल रहे हैं ना, 4% पे निकल रहे हो, 3% पे निकल रहे हो, तो नहीं बोल के भी आप अपना आराम से आप चीजों को मैनेज करके चल रहे हो। और मैं ऐसे स्टॉक्स ढूंढता हूं जो एक्चुअली कम प्रीमियम वाले होते हैं, ठीक है। ओके गाइस। हाँ ज्योति मैम बोलिए अभी। सर मैं पूछ रही हूँ ऑप्शन ट्रेडिंग में अगर मैं स्टॉप लॉस नहीं लगाती हूँ तो जब जैसे कि मैंने 172 में आज मार्केट लिया था, ठीक है, तो 172 से अगर मार्केट नीचे चला जाता है तो मेरा पैसा माइनस हो जाता है, पूरा राइट, हो जाएगा। I mean। पूरा माइनस नहीं होगा, आपने जितने का ऑप्शन खरीदा, सपोज फॉर एग्जांपल मैं यहाँ पे ना आपको प्रॉपर कैलकुलेशन बताता हूँ मैं, ठीक है, एक सेकेंड। ओके गाइस, अभी यहाँ पे देखो, अभी जैसे ज्योति मैम कह रही है कि उन्होंने 175 का ऑप्शन बाय किया है, तो ऑप्शन का एक लॉट कितने का होता है गाइस? 15 क्वांटिटीज का होता है। तो मतलब उन्होंने क्या जी। किया, 175 को 15 टाइम्स बाय किया, बिकॉज वहां पे आप लॉट साइज में ट्रेड करते हो, ठीक है। तो अभी क्या हो रहा है, ज्योति मैम को इतना रुपया लगा है ये ऑप्शन में ट्रेड करने के लिए 2625, और इमेजिन करो कि अभी वही ऑप्शन नीचे आ गया है 30 पॉइंट से, ठीक है। मतलब आ गया कितने पे मैम? 145 पे, राइट? हेलो, जी जी सुन रही हूँ। अभी ऑप्शन आ गया आपका 145 पे, और अगर आपने स्टॉप लॉस लगा के रखा है तो 145 से 155, 155 से 165, 165 से 175, तो यहाँ पे क्या होगा पता है गाइस? 2625 में से 30 पॉइंट्स माइनस हो जाएंगे, 2625 में से 30 पॉइंट्स माइनस हो जाएंगे, मतलब बैंक निफ्टी का एक पॉइंट नीचे आता है तो आपको 15 रुपीज का लॉस होता है, एक पॉइंट ऊपर जाता है तो आपको 15 रुपीज का प्रॉफिट होता है। क्यों? क्योंकि उसका लॉट साइज है 15 का। तो अभी यहाँ पे मैं 15 इंटू 30 कर देता हूँ। अगर उन्होंने स्टॉप लॉस लगा के ट्रेड किया है तो उनका 450 रुपीज का लॉस हो जाएगा, मतलब जो 26 जो भी अमाउंट था उसमें से सॉरी गाइस, उसमें से 450 माइनस हो जाएगा, मतलब उन्होंने अपना रिस्क को कैलकुलेट करके रखा यहाँ पे। बट अगर यही चीज अगर 2625 है, ठीक है, 175 पे बाइंग है और मार्केट आ गया सीधा 100 पे 175 से, तो अभी जी। कितना पॉइंट्स का लॉस होगा उनको? 75 पॉइंट्स का लॉस होगा गाइस उनको। तो अभी 15 इंटू 75 करता हूं मैं यहाँ पे, मतलब सीधा 1125 रुपए चला गया उनका। इसमें तो मैंने अभी सर ब्रोकरेज भी नहीं कैलकुलेट किया है। सर मैं ये पूछ रही हूँ जो माइनस पूरा अमाउंट जैसे कि मेरा माइनस हो गया तो वो अमाउंट मेरा माइनस के बाद वो फिर अगर मान लीजिए वो मार्केट ऊपर चला गया अचानक से तो क्या वो हाँ, पैसा प्लस जाएगा कि माइनस में ही हट जाएगा, मतलब नहीं, पैसा उड़ अगर जाएगा? वही सेम पर्टिकुलर सेशन में अगर नीचे जाके ऊपर गया है तो फिर आपका हाँ। पैसा प्लस हो जाएगा। बट अगर आपने माइनस में स्टॉप लॉस लगाया है तो आप मार्केट उस लेवल पे आया तो आपको बाहर निकाल देगा, और स्टॉप लॉस नहीं लगाया तो जहां तक नीचे तक जाएगा वहां तक आपका माइनस होगा, जब तक आप जीरो नहीं होते तब तक। बट अगर बीच में से ही ऊपर चला गया है फिर से तो आपका जो माइनस था वो प्लस हो जाएगा, फिर आप पोजीशन को प्रॉफिट में निकाल सकते हैं। सर कैसे सर, मेरा स्टॉप लॉस हिट हो गया वो माइनस होकर चला गया वो तो मेरा सेल हो गया ऑटोमेटिक। हाँ राइट, जब स्टॉप लॉस हिट है, जब स्टॉप लॉस को जस्ट 172 में लिया था 160 जस्ट टच किया और 211 तक पहुंच गया वो, बट मेरा 600 माइनस होके मैं तो जो अपना रिस्क है मैं 600 तक का लेकर चली थी, मेरा 600 माइनस होके वो फिर 220 तक लगभग आ गया था आज। ठीक है। अब एक बात बताओ मैम, ऑप्शन ट्रेडिंग में क्या होता है कि हमें दो चार्ट एक साथ देखने पड़ते हैं, जो मैंने बताया था आपको, राइट मैम? एक जी। होता है इंडेक्स का चार्ट और एक होता है आप जो स्पॉट पे ट्रेड कर रहे हो उसका चार्ट। तो वो उसका दोनों पे चार्ट। हमें सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस देखना पड़ता है,
वहां पे। जी जी। ठीक है मैम, तो उस हिसाब से काम होता है। ये भी कल बताऊंगा मैं ये लोगों को भी। ठीक है, सर बाकी आपने और एक ऑप्शन चीज, चेन, आपने ऑप्शन चेन यूज करना चालू किया मैम? मैंने कल 1500 प्लस किया, 1300 माइनस हो गया। यही तो दिक्कत होता है ना मैम। आप एक काम कीजिए, कल की ट्रेनिंग में भी आप आइए फिर से मैम, मैं रिक्वेस्ट हाँ करूंगा सर आपको। ठीक है। सर आपने जो वो मेरा जो एक पेड ग्रुप था अपना सर, उसका रिकॉर्डिंग भेज देना। तो सर रिकॉर्डिंग मैं ये शेयर पूछना कर दिया है चाहती थी, मैंने ऑलरेडी। ऑप्शन ट्रेडिंग का हमारा कहाँ आज किया है सर हाँ, आपने? आज सारे रिकॉर्डिंग शेयर कर दिए मैम मैंने। आज सारे फ्री वाले भी शेयर कर दिए और पेड वाले भी शेयर कर दिए। एक काम करता हूँ, आपको पर्सनली व्हाट्सएप पे भेज देता हूँ। ठीक है, सोनल, आप प्लीज सोनल को बोलिएगा, सोनल आपको दे देगी एक्सेस। ठीक है, टेंशन मत लीजिए। सर मेरा एक क्वेश्चन और है छोटा सा। हाँ बोलिए। क्या बोलते हैं कि, एक मिनट, मैं ये पूछना चाहती हूँ, जैसे कि ऑप्शन ट्रेडिंग करने के लिए ओआई चेक करना है, मतलब बायर सब, और क्या क्या चेक करना है? रिस्क मैनेजमेंट अच्छा होना चाहिए, सपोर्ट रेजिस्टेंस अच्छा देखो, होना चाहिए। जब मैं रिस्क मैनेजमेंट की बात करता हूँ, क्या है वहां पे लॉजिक और आपका कितना लॉस आप ले सकते हो वो। फिर ऐसा ना हो कि यार दिख रहा है 400 रुपए माइनस है, थोड़ा रुक जाती हो यार, क्या पता ऊपर है, जैसे अभी आपने बोला मुझे वैसे। ठीक है, मेरा तो क्योंकि स्टॉप क्या लॉस होता हिट है, हो गया, सॉरी टच मैम। करके वो चला गया तो। हाँ ठीक है ना, इट्स ओके। तो आप अपना फिर उतना पैसा दूसरे ट्रेड के लिए रेडी कर लो। मार्केट क्या खाली आपको एक ही अपॉर्चुनिटी देता है मैम ट्रेड करने के लिए? नहीं नहीं, मल्टीपल अपॉर्चुनिटी मिलता है ना। हम क्या करते रही हैं, बात, जब लॉस होता है तो हम रुक जाते हैं और अपना कैपिटल वहां पे ब्लॉक करके बैठ जाते हैं। बट ऐसा नहीं कि जी चलो लॉस बुक कर लो और हम दूसरे अपॉर्चुनिटी ढूंढेंगे अच्छा वाला, जहां पे ऐसा हो सके कि चलो यहाँ पे 600 हुआ ना, एटलीस्ट अपना 300 तो मैं रिकवर करूँ दूसरे अपॉर्चुनिटी में प्रॉपरली। जी हम ये नहीं सोचते, जी। हम क्या रुकते हैं वहां पे। हम मार्केट को बोलते भाई तू मेरे हिसाब से चल करके, ऐसा। लेकिन आपने एक लॉजिक और बताया था, अगर मैं कॉल खरीदी हूँ कोई भी सेक्टर का ऑप्शन ट्रेडिंग का, अगर वो माइनस में, मैं देख रही हूँ माइनस में जा रहा है, तो उसका पुट खरीद के उसको प्लस एवरेज में ला के, आप आपने बताया था ऑप्शन ट्रेडिंग में एक बार। हाँ ये कर सकते ना, कर सकते हैं हम लोग, ये कर ये सकते हैं। क्या इसे है? हेजिंग, इसे हेजिंग कहते हैं मैम। हेजिंग ना, यही मुझे इसे नाम याद हेजिंग नहीं कहते आता हैं। सर। हाँ इसे नहीं मुझे हेजिंग याद कहते हैं। नहीं, हाँ। कंपेयर करके की थी। वो जस्ट थोड़ा सा, और मैं थोड़ा सा पीछे, जैसे कि मेरा एक था 108, मैंने उसमें 95 का स्टॉप लॉस लगाया था, ओके टच करके जस्ट निकल ये ठीक है आया मैम। आपका देखो वर्ड। मैम देखो, ये तो ट्रेडिंग का पार्ट है। जब तक आप प्रॉपर सीखोगे नहीं तब तक। एक बात बताए मैं, आपने ओआई डेटा आपने कितनी बार देखा है इसमें? मैं ओआई बार बार चेक कर रही थी उसका, क्या क्या मैं उसी चेक पर किया ही आप मैं बताइए मुझे, क्या चेक किया बताइए आप चेक मुझे। किया उसका, सिर्फ ओपन, वही तो सर, मैं ओपन इंटरेस्ट बार बार चेक ग्रीन का किया। मतलब क्या होता है? ग्रीन का मतलब क्या हो रहा है, मतलब बायर्स कहाँ पे है? ग्रीन का मतलब क्या होता है? वॉल्यूम, किसका वॉल्यूम बढ़ रहा है, नहीं नहीं, मैं मैं यही बार मैं बार। मैं सवाल क्या पूछा आपको मैम? जो ओआई डेटा में जो ग्रीन बार दिखता है वो मुझे क्या बताता है, कहाँ पे ज्यादा सेलर्स हैं? हाँ, कहाँ बायर है कहाँ सेलर्स हाँ है? तो मैं वही पूछ रहा हूँ, कहाँ है? मैं वही पूछ रहा हूँ, कहाँ है बताइए मुझे आप। मैं क्या बताऊँ, मतलब ओआई डेटा में कहाँ सेलर है? यहाँ पे कंफ्यूज, क्वेश्चन में कंफ्यूज हो जा रही हूँ। ठीक है मैम, देखिए बस इसके लिए बोल रहा हूँ, आप अभी ट्रेड मत लीजिए। ठीक है, हम कल बात हो गया करेंगे क्योंकि कल मैं इन लोग को सिखाने वाला हूँ चीजें। ठीक है सर। आज का पोर्टफोलियो मेरा आज का 3000 प्लस है, मैम। इसमें मुझे आज आज मैं सच्ची बताऊं, मेरी तबीयत अभी भी ठीक है। ठीक नहीं है, ठीक है, क्या बोल रहा हूँ यार। और थोड़ा ठीक हो दीजिए, उसके बाद में मतलब एक्टिव हो जाऊं तब जाके मैं सबको टाइम दे पाऊंगा। ठीक है, फिलहाल तो ना जी मेरे घर पे एक छोटा सा बच्चा है अभी, जो अभी कितना पता है, 19 दिन का है अभी। वो नॉट फर्स्ट को आया है मेरी सिस्टर को बेबी। तो अभी ज्यादा करके ना रात को नींद नहीं, थोड़ा सा भी रोती है ना मेरे को भागना पड़ता है उसके पास, क्योंकि सिस्टर तो उठती नहीं है जल्दी से। उसको आदत है, वो खुद एक बच्चा है मेरी सिस्टर, और उसको ही बच्चा हो गया, सोचो। ओके गाइस, ज्योति मैम, आई होप मैंने आपके क्वेश्चंस को आंसर दिया, थोड़ा बहुत सबको मजा भी आया रहेगा। ठीक है सर, ऑप्शन गाइस, बस ट्रेडिंग शेयर सर प्लीज, मैम जो मैम हम कर लोग देता क्लास हूँ। किए थे, जो हम लोग क्लास मैम किए थे। यस 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 मैम, मैं आपको पर्सनली भेज देता हूँ, सोनल को बोल देता हूँ, टेंशन मत लो आप। ठीक है ओके गाइस, व्हाट अबाउट अदर्स? ये थोड़ा एडवांस लेवल था, ये हम कल सीखने वाले हैं। ठीक है, आज तक का पूरा समझ में आ गया आप लोगों को गाइस? यस सर। बलविंदर सर, Yes, sir. मैम, Yes, sir. यस संजीव सर, ओके ग्रेट। Yes, मजा sir. आया आज आप Yes, लोगों sir. को? Yes, sir. Yes, यस sir. सर।
support and resistance with Yes, sir. I will see recording also. ठीक है, ग्रेट। और गाइस देखो, मैं एक सिंपल सा चीज बताता हूँ गाइस। देखो अब तक मैं क्या करता था पता है, मैं खाली कम्युनिटी में उन्हीं लोगों को ऐड करता था जो लोग सारी चीजें सही से करते थे, ठीक है। बट आज ये बैच में मुझे ऐसा लग रहा है गाइस कि बहुत से लोगों ने एकदम सही से रिस्पॉन्ड भी किया है, अच्छे से बताया भी है। मैं सबको ऐड करूंगा गाइस, बट मुझे एक एश्योरिटी चाहिए आप लोगों से कि आप लोग प्रॉपरली सब टास्क कंप्लीट भी करके दोगे मुझे प्रॉपर। मैं ये नहीं कह रहा हूँ गाइस कि आप लोग डेली टाइम दो मार्केट को, बट एटलीस्ट हम हफ्ते में सबको सैटरडे टाइम मिला या फ्राइडे टाइम है, थोड़ा सा तो हम टाइम दे सकते हैं गाइस। yes sir यस सर। ठीक है, तो जी सर। मेरा और खाली यही। हाँ सर बोलिए। कल का जो टास्क था वो एक साथ में दे दूंगा। नहीं मुझे कोई दिक्कत नहीं, मुझे आज का दिन थोड़ा और चाहिए रिकवर होने के लिए गाइस। मेन क्या है पता है, देखो कल से मैंने अगर मैं एडवांस चालू कर दूंगा और मैं बीच में ही छोड़ दूंगा ना गाइस, तो कैसा होगा ना, आप लोग को नहीं समझ, क्योंकि लिंक टूट जाता है गाइस। अब एक चीज देखो ना, आप लोग, मैंने डे 1 लिया, डे 2 लिया, डे 3 लिया ही नहीं मैंने आप लोग का, तो एक कैसा गैप आ गया वहां पे, राइट? एक गैप आ गया वहां पे। तो यस सर। सबसे बड़ी गलती वही कर दी मैंने कि बट मेरी आवाज नहीं निकल रही थी गाइस इसके लिए, ठीक है। तो इसके लिए मैं आप लोग को प्रेशराइज करा था कि प्लीज आप लोग रिकॉर्डिंग देख लेना आप लोग, ठीक है। तो इसके लिए पर टेलीग्राम पे मेरे पास ना अभी कोई रिकॉर्डिंग नहीं है, या तो मैं ज्वाइन नहीं हो पाई हूँ उस पे, ठीक उसके है, लिए एक काम मैंने कर कल का देता हूँ। रिकॉर्डिंग नहीं देख पाई हूँ मैं। एक ब्रिजेश जी प्लीज अपने आप को म्यूट कर लीजिए सर प्लीज। हाँ, तो एक काम कर देता हूँ, मैं लिंक फिर से शेयर कर देता हूँ मैम, एक सेकंड दे दीजिए मुझे आप लोग, 1 मिनट। हाँ जी प्लीज। 1 मोमेंट। आ गया टेलीग्राम, क्या सेकंड। सर मुझे एक क्वेश्चन और था। हाँ मैम सपोज पूछिए दैट ना। जैसे हम लोग स्टॉक लेते हैं ना, तो हाँ उसे हमें किस टाइम पे लेना है, कौन सा वो राइट टाइम है, वो हमें कैसे कंफर्म होगा उसको, मतलब हम जो उसको लेंगे, सपोज दैट कि वो अपनी पोजीशन 189 पे है, अब हमें नहीं पता कि स्टॉक कहाँ जाएगा, कहाँ जाके रुके, तो मतलब हम उसे किस पोजीशन पर बाय कर सकते हैं, इसके लिए कुछ। मैम अभी ये चीज है ना, मैं कल सीखा। देखो आपने मैम सुना रहेगा, मैं ना बार बार ब्रेकआउट वर्ड यूज कर रहा हूँ, आपने सुना रहेगा थ्रू आउट द ट्रेनिंग, राइट? यस सर डेफिनेटली। हाँ, तो ये जो ब्रेकआउट वर्ड का एक्चुअली मतलब, जो लोग मार्केट में बहुत टाइम से ना, वो लोग अभी समझ गए रहेंगे, बट एक्चुअल ब्रेकआउट क्या होता है मैं कल बताऊंगा आप लोगों को। मतलब मैं ये चीज बना के दिखा रहा हूँ ना, मैं यहाँ पे बार बार चार्ट्स के ऊपर मैम, ये दिख रहा है आप लोगों को, यस ये ग्रीन एंड रेड वाला एरिया मैम, एक सर अभी ना डिस्प्ले पे शो नहीं हो रहा है स्क्रीन, मेरे यस को। यस यस, एक सेकंड। हाँ, ये जो ग्रीन एंड रेड वाला एरिया दिख रहा है मैम आप लोगों को, जी ठीक है? जी जी जी। हाँ, तो इस पे ना ब्रेकआउट कैसे ढूंढा मैंने, क्या किया, वो मैंने आप लोग को प्रॉपर बताऊंगा। ये तो मैंने सारे पुराने चार्ट से ऑलरेडी आप लोगों ने देख ही लिए, मेरे सिस्टर का पीएनएल दिखा दिया मैंने आपको, मेरा दिखा जी दिया, जी ठीक है। तो ब्रेकआउट वर्ड क्या है तो मैं कल समझाऊंगा। ब्रेकआउट, ब्रेकडाउन, अभी तो गाइस अभी तो हमने गाइस थोड़ा सा ही देखा, ये खाली ट्रेंड तो पूरा बाकी है भी मुझे बताना आप लोगों का। टेक्निकल एनालिसिस इतना छोटा नहीं है, अगर आप लोग ये देखोगे ना गाइस, इसके बाद में ट्रेंड के बारे में थोड़ा पढ़ेंगे हम लोग, डाउन ट्रेंड के बारे में पढ़ेंगे, इसके बाद में देखो ट्रेंड लाइन के बारे में सीख रहा है, और अप ट्रेंड में ये अप ट्रेंड कैसे ड्रॉ करते हैं ट्रायंगल में, डाउन ट्रेंड कैसे ड्रॉ करते हैं, सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस में और एक बार बताऊंगा फिर से आप लोगों को। इसके बाद में फेक ब्रेकआउट्स को तो कैसे समझ में पकड़, आया, जो आपने बताया ना वो अच्छे से समझ में आया, सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस। हाँ अभी इसमें मुझे देखो, अभी आप लोग को फेक ब्रेकआउट्स भी कैसे पकड़ना है, मुझे वो भी सिखाना है। तो ये अगर चीज सब थोड़ा कुछ सा कंफ्यूज है कि हम कैसे पकड़ेंगे इस चीज को। तो मैं आज ही अगर सब कुछ दे दूंगा ना मैम, तो पूरा खिचड़ी बन जाएगा, और वो खिचड़ी आप खा नहीं पाओगे फिर। सीन ये है। यस यस। ओके, तो प्लीज सर आप मुझे ना उस पे टेलीग्राम पे ना, मैंने एक्चुअली देखिए मुझे ना मैम, अभी चैट पे लिंक भेजा है मैंने टेलीग्राम का, अभी जस्ट भेजा है जस्ट मैंने, अगेन देखिए जस्ट चेक चैट कर पे भेजा लेती है। हूँ जस्ट। गाइस अभी किसी और को कुछ क्वेश्चंस हैं अभी? सर मेरे को है। हाँ बलविंदर सर पूछिए ना आप। दो बातें हैं। एक तो जो रजिस्टर को स्कोर लगाते हैं वो हमें कितना बैक जाके लगा सकते हैं? मैं तो एक ही चीज बोलूंगा सर, आप जितना पुराना डेटा चेक करोगे उतना आपके लिए अच्छा है, उतना आपको अच्छे से तो मेरे आइडिया को मिलेगा। ओके। एंड सेकेंडली सर, आज का टास्क
टास्क अभी दूंगा मैं आप लोगों को, अभी दूंगा मैं। सर ये इक्विटी हाँ, तो आप पाठशाला 13 तो आ रहा है, बट इस पे कुछ जो आपने शेयर किया हुआ है वो नहीं है कुछ भी ना अभी डिस्प्ले पे। एक सेकेंड रुक जाइए मैम, मैं अभी फिर से एक बार कुछ तो लिख देता हूँ हल्का सा टेस्ट करके। देखिए आपको टेस्ट लिखा हुआ आ रहा है वहां पे, यस सर आ रहा है। आ गया ना? तो मैंने सारे जी रिकॉर्डिंग्स भी फिर से डाल दूंगा, सारी चीजें मैं भी ओके फिर से डाल दूंगा वहां पे, ताकि सबको सारी चीजें दिख जाए वहां पे। ओके सर, एंड रिकॉर्डिंग भी सर, क्योंकि मेरी थर्सडे रिकॉर्डिंग्स की एक एंड कल सेकेंड थोड़ा मैं सा। अभी कर देता हूँ आप लोगों के लिए, ठीक है? क्योंकि ना एक बार मैंने कंप्यूटर से मैं हट गया, तो फिर आई एम सॉरी गाइस, मैंने आंखें जल रही है कंप्यूटर्स को देख के, इसके लिए। आई नो सर, बस थोड़ा 5 मिनट अगर आप हमें दे नहीं देंगे नहीं, ना तो मैं वो अभी हो वही जाएगा। मैं इसके लिए बोल रहा हूँ, मैं अभी भेज रहा हूँ मैं आप लोगों को रिकॉर्डिंग्स भी, अभी वो टेलीग्राम ग्रुप में अभी। गाइस जिसको ज्वाइन होना है ना अभी हो जाओ प्लीज, इट इज माय हम्बल रिक्वेस्ट। तो क्या हो जाएगा, सब लोग को सारी चीजें दिख पाएंगी, ठीक है? एक सेकेंड। डे 1, डे 2, सेकेंड, हाँ गाइस देखो मैंने ना बहुत ट्राई किया कि मैं जितना सिंपल लैंग्वेज में समझा सकूं आप लोगों को, उतना सिंपल लैंग्वेज में मैंने ट्राई किया एक्चुअली। सो इन केस अगर किसी को कुछ नहीं समझा है, अभी तक अटक रहा है कहीं पे कुछ भी, तो बेझिझक आप लोग क्वेश्चंस पूछिए, ठीक है? एंड सर एक क्वेश्चन और था मेरा। हाँ इक्विटी पाठशाला से ही ना मिस्टर शुभम है आई थिंक आपकी टीम राइट, से। उन्होंने मुझे बताया कि आप, एक्चुअली उन्होंने आपको कॉल किया था रिस्क मैनेजमेंट के लिए, और आपने उन्हें कहा कि मैं अभी ऑफिस में हूँ, जब मैं ये सर एक्चुअली मैं अभी भी ऑफिस में ही थी, बट मैं आपकी क्लास मिस नहीं करना चाहती थी, क्योंकि मैं चाहती थी थोड़ा सा मुझको चीजें क्लियर हो जाए, क्योंकि कोई मैं नहीं फ्रेशर हूँ, मुझे कुछ नहीं पता है। तो कल उन्होंने मैम, मुझे इवनिंग में बोला मैंने एक्चुअली कि देखो, आप कर लीजिए, मैंने कहा सर मैंने किया ही नहीं कुछ, मैं कैसे करूँ। नहीं नहीं बराबर, देखो मैं गाइस, मैं ये बोल रहा हूँ कि रिस्क मैनेजमेंट वो करना जरूरी है, बट ऑल्सो इट इज इम्पोर्टेंट कि एटलीस्ट आपको टेक्निकल्स, जैसे भी आज आप लोग को टेक्निकल्स बता है, मैंने आप लोग को ब्रोकरेज के बारे में बता दिया, सारी चीजें मैंने क्लियर कर दी, तो आप नाउ यू गाइस आर गुड टू गो। एटलीस्ट मैं आशा करता हूँ गाइस अभी आप लोग स्टॉक्स ढूंढना चालू करोगे जब मैं स्क्रीनर दूंगा उसके बाद में, ठीक है? मैम देखिए आपको रिकॉर्डिंग दिख रही है अभी, डे 1, डे हाँ 2, डे सर 3 देख ऐसे। लीजिए। जी जी सर, थैंक यू सर, थैंक यू हाँ सो मच। डे 4 की भी रिकॉर्डिंग में गाइस, देखो मैं ट्राई करूंगा आज भेजने के लिए इवनिंग तक, अदरवाइज प्लीज मुझे मैं कल तक भेज दूंगा। मैं पहले से एडवांस में सॉरी बोल के रख रहा हूँ मैं आप लोगों अरे को। नहीं सर, इट्स ओके, आई अंडरस्टैंड कि आपकी तबीयत ठीक